हाय गाइस, यह हमारे स्टोरी का दूसरा पार्ट है जो कि हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। किम नाम की एक लड़की होती है जो कि इंडियन होती है। वह कोरिया में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। उसकी शादी उसी की क्लास के हिस्ट्री वाले टीचर से हुई होती है जो कि किम को पता नहीं होता। और जो टीचर होता है उनका नाम जिहान होता है। उनको भी नहीं पता होता कि उसकी शादी उसी के स्टूडेंट के साथ हुई है। जिहान नहीं चाह रहा होता है कि कॉलेज में किसी को पता चले कि उसकी शादी हुई है। और किम भी वही सोच रही होती है कि वो भी नहीं चाहती कि उसकी शादी के बारे में किसी को पता चले। किम करवा चौथ का व्रत रहती है। उसी दिन जिहान की मम्मा उसी जिहान के कॉलेज में आकर किसी टीचर से बोलती हैं, अनाउंस करने के लिए कहती हैं कि जिहान की शादी हो चुकी है। और उस लड़की का नाम भी बताती हैं। और सबको ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है, सारे बच्चे और टीचर को। और वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि जिहान की शादी उसी के क्लास के उसी के स्टूडेंट के साथ हो गई है जिसका नाम किम है। और यहाँ से हमारा प्रेजेंट ड्रामा स्टार्ट होता है। जिहान भी यह सुनकर शॉक्ड होता है। किम तो बेहोश हो जाती है। और लियो किम को देखती है और वह चिल्लाती है, किम किम। तब उसको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जिहान तो शॉक्ड होकर बैठा होता है। लियो भी शॉक्ड होती है। जिहान को मम्मा को जब पता चलता है कि किम बेहोश हो गई है तो वह उस हॉस्पिटल में जाती है किम को देखने के लिए। वहीं पर जिहान भी होता है। जिहान बोलता है, मम्मा आपने ये सब क्या किया। मम्मा बोलती है कि पहले बताओ किम कैसी है। जिहान बोलता है कि वो ठीक है, बस उसने कुछ सुबह से नहीं खाया, इसी की वजह से बेहोश हो गई। जिहान बोलता है, मम्मा आपने क्या किया, मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले। तभी जिहान की मम्मा बोलती है, मैं चाहती थी कि तुम दोनों साथ रहो लेकिन तुम मेरी बात कहाँ मानते थे, तभी मैंने ये सब किया। तभी जिहान बोलता है, मम्मा आपने कहा था कि मैं शादी कर लूँगा लेकिन आप तब फोर्स नहीं करेंगे कि मैं उसके साथ रहूँ। जिहान की मम्मा जिहान को इग्नोर करके किम के पास चली जाती है। यो तो शॉक्ड होकर बाहर बैठी होती है। जिहान तब उसके पास जाता है और वहाँ पे बैठता है। बोलता है कि तुम्हें पता था कि मेरी शादी उससे हुई है, उसको पता है कि मैं ही उसका हस्बैंड हूँ। तभी लियो बोलती है कि हाँ, उसको पता है कि तुम उसके ब्रदर इन लॉ हो, ना कि हस्बैंड। जिहान तो शॉक्ड हो जाता है, क्या। जिहान भी एक तरफ से शॉक्ड होता है कि उसने सोचा नहीं था कि मैं ही उसकी वाइफ निकलेगी। उसको थोड़ा थोड़ा वो हो रहा होता है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन इतना क्लियर नहीं था वही होगी। जिहान लियो को देखता है और वह अपने मोबाइल की तरफ तब देखने लगता है। लियो से पूछता है कि उसको ऐसा क्यों लगा कि मैं उसका ब्रदर इन लॉ हूँ। लियो बोलती है, तुम उसी से पूछ लेना, मुझे भी नहीं पता। लियो अपने मन में सोचती है, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया। मैं जिसको अपना हस्बैंड बनाने का सपना देख रही थी वही मेरी दोस्त का हस्बैंड निकला। और वह मुंह बनाती है और वह मुंह बना के जिहान को देखने लगती है। जिहान सोचता है अब इसे क्या हो गया और वह उठ के वहाँ से चला जाता है। लियो तो अपना मुंह ही बनाती रहती है। जिहान की मम्मा डॉक्टर से बात करती हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ सही है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, हाँ वो ठीक है, आप उन्हें घर ले जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने खाया नहीं है ना, इसी की वजह से उनको चक्कर आ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, जिहान के घर का सीन दिखाते हैं। किम को कुछ देर के बाद होश आता है। किम जब अपनी आंखें खोलती है उसके पास लियो खड़ी होती है और उसी के बगल में जिहान की मम्मा बैठी होती हैं। और जिहान कुछ ही दूर पे खड़ा होता है, मतलब उस रूम में सब लोग होते हैं। किम जिहान की मम्मा को देखती है। तभी जिहान की मम्मा बोलती है, बेटा ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तभी लियो के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है और वह उस रूम से बाहर चली जाती है। अब वहाँ पर किम, जिहान और जिहान की मम्मा होती है। जिहान की मम्मा बोलती हैं, क्या तुम दोनों को पता नहीं था कि तुम दोनों की शादी हो चुकी है। तुम मुझे लग रहा है तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। तभी किम यहाँ ऐसे शॉक्ड हो गई और तुम भी शॉक्ड मुझे लग रहे थे। क्यों, ऐसा कैसे, मतलब तुम लोग शादी में थे तब कैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जिहान सोचता है कि इस शादी के दिन कुछ अलग ही लग रही थी, तभी मैं इसे पहचान नहीं पाया, वह अपने मन में सोचता है। तभी किम बोलती है, मम्मा मैं जिहान को पहचान नहीं पाई। तभी जिहान उसको घूरने लगता है कि मेरा नाम इतना डायरेक्ट, पहले सर सर बोलती थी अब नाम लेने लगी। तभी मेरा मतलब है कि मैं सर को पहचान नहीं पाई, वह हिचकिचाते हुए बोलती है। तभी जिहान की मम्मा जिहान को देखने लगती हैं। जिहान की मम्मा बोलती है, बेटा आप नाम ले सकती हो, उसको मत देखो कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है कैसे नहीं। तभी जिहान बोलता है, मम्मा आप क्या कर रही हैं, मेरी स्टूडेंट वो है। तभी मम्मा डांटने लगती है, तुम्हारी स्टूडेंट नहीं है, तुम्हारी वाइफ है, घर पे तुम्हारी वाइफ है, कॉलेज में तुम्हारी स्टूडेंट है। तभी जिहान दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है और सोचता है अब हो गया मुसीबत। किम को बहुत तेज़ भूख लगी होती है, वह सोच रही होती है अब कब कब मैं व्रत तोड़ूंगी, अब से मैं कभी नहीं रहूँगी व्रत। तभी
उसके पेट से आवाज़ आती है गुड़-गुड़ की और उसकी मम्मा वहीं पास में होती है, सुन लेती है। जिहान दूर खड़ा होता है, वो नहीं सुन पाता। तभी मम्मा बोलती हैं कि बेटा भूख लगी है क्या? तभी किम बोलती है, "हाँ मम्मा बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं आपसे कभी व्रत नहीं रहूँगी।" तभी जिहान की मम्मा जिहान को आग दिखाती हैं कि इसको खाना-वाना खिलाना है, अब चलो व्रत-व्रत तुड़वाओ। तभी जिहान बोलता है, व्रत कैसे तुड़वाना है? तोड़-फोड़ करना है इसमें क्या? तभी मम्मा बोलती है, नहीं चलो मैं तुमको बताऊँगी ना क्या करना है क्या नहीं। किम तो देखने लगती है मम्मा को कि इनको कैसे पता, सारा सब कुछ इनको पता है कि मतलब कैसे करना है कैसे नहीं। ये इंडिया में रहती थी क्या, या तो ये इंडियन है यहाँ पे आके रहती हैं। तभी लियो आती है और वह किम से बोलती है कि किम मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, हॉस्टल में तो मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। किम बोलती है अरे रुक जाओ। तभी लियो बोलती है नहीं ज़रूरी काम है। तब किम बोलती है ठीक है और जाते जाते बोल जाती है कि जीजा जी का ख्याल रखना, और वह टुंड कस के जाती है। किम तो इधर उधर देखने लगती है। जिहान पानी पी रहा होता है, उसको खांसी आ जाती है और वह खाँसने लगता है। वह सोचता है जीजा जी, और वह उल्टी जैसा उसको आ रहा होता है। तभी जिहान की मम्मा बोलती हैं चलो पूजा कर लो, पूजा करने के बाद अपना व्रत तोड़ लो। तभी किम बोलती है मम्मा तैयार होना है। तभी किम की मम्मा बोलती है, मतलब कि जिहान की मम्मा बोलती है कि तैयार हो यार मत हो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसे ही चलो कर लो पूजा। तभी किम बस अपने कपड़े चेंज करती है और बाकी वह व्रत तोड़ने के लिए जाती है। जिहान को सब बताया जाता है कि क्या करना है। किम जिहान को देख रही होती है, वह सोचती है मैंने सोचा नहीं था कि इतना हैंडसम होगा, और वह बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है। जिहान बोलता है इसमें घूरा भी जाता है क्या? तभी किम अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है जिहान के रूम में, और किम उस रूम में गई होती है। वह देखती है वहाँ जिहान नहीं होता, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हाँ कोई शावर ले रहा है, मतलब कि जिहान ही हो सकता है, और वह जाके बेड पर बैठ जाती है। किम सोचती है मैं यहाँ आना नहीं चाह रही थी, लेकिन मम्मा ने मुझे यहाँ भेज दिया। तभी जिहान रूम से बाहर डांस करते हुए निकलता है। एक टावल अपने कमर के पास लपेटा होता है, दूसरा टावल अपने सर पे रखा होता है, और वह किम को नहीं देखता। वह डांस करते करते आ रहा होता है फनी वे में। किम उसको देखती की देखती रहती है। वह कुछ पहना भी नहीं होता। जिहान अचानक से किम को देख के डर जाता है और वह नीचे गिर जाता है। किम मुस्कुराने लगती है और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। जिहान वहाँ से बहुत तेज़ भागता है। यहाँ पे कुछ पहनने का मतलब कि वह टी शर्ट या शर्ट पहना नहीं था, टॉयल में ही आया था, तो यहाँ पे यही है। जिहान तब वॉशरूम से फिर बाहर निकलता है। इस बार वह कुछ कपड़े पहन के निकला होता है। तभी वह किम के पास आता है, बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? किम किम उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। जिहान बोलता है क्या तुमने कुछ देखा क्या? और वह इधर उधर मुँह कर रहा होता है, मतलब कि उस सामने नहीं देखकर इधर उधर देख रहा होता है। मतलब वो भी अपनी आंखें मिला नहीं पा रहा होता है। जो अभी सिचुएशन था, वह अचानक से मतलब सर से अचानक हस्बैंड बन गया, तो उसको थोड़ा awkward लग रहा था। किम बहुत तेज तेज हंसने लगती है। जिस तरह जिहान गिरा था वह सोच रही होती है। जिहान बोलता है तुम नहीं बताओगी ना, ठीक है मेरे बेड से उठो, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बेड पे रहे। तभी वह अपना बेडशीट चेंज करने लगता है। किम सोचती है ये चेंज क्यों कर रहा है? मैं हर बार देखती हूँ जब जब मैं इसके घर आई थी, तब तब अगर मैं इसके बेड पर थोड़ा भी बैठ जाती थी, ये अपना बेडशीट चेंज कर लेता था। तभी जिहान बोलता है तुम सही सोच रही हो, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे बेड पे मेरी पर्सनल चीज़ें छुए, या मेरी पर्सनल चीज़ पर कुछ भी इंटरफेयर करे, या मतलब मेरे बेड पे बैठे, या मेरी अलमीरा में कोई अपना सामान रखे। मुझे नहीं पसंद कि मेरे रूम में कोई रहे। खैर तुम रह सकती हो, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें माननी होगी। तुम ना मेरा बेड यूज करोगी, ना ही मेरे कवर्ड में कुछ सामान रखोगी, और बाकी जो जगह है तुम यूज कर सकती हो। तभी किम सोचती है इसमें बचा ही क्या है, मैं कहाँ रहूँगी, मैं कहाँ लेटूँगी, यहाँ तो कोई सोफ़ा भी नहीं है उस पर लेट जाऊँगी। तभी तभी जिहान बोलता है तुम अंदर से खुश हो रही होगी कि इतना जगह मुझे मिला। तभी किम सोचती है क्या मैं भिखारी लगती हूँ क्या इसको, और वो अपने मन में सोचती है। जिहान बोलता है ठीक है अब जाओ तुम लेट जाओ। तभी किम सोचती है मैं कहाँ लेटूँ, इधर उधर वह देखती है, कुछ भी नहीं होता। जिहान आराम से बेड पर लेट जाता है और किम वहीं खड़ी की खड़ी रहती है। जिहान तब 5 मिनट के बाद फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है लेट क्यों नहीं रही हो? किम बोलती है सर कहाँ लेटूँ? तभी जिहान बोलता है इतना जगह तो है, चाहे जहाँ लेट जाओ। तब जिहान कुछ कंबल और गद्दे निकाल के देता है। किम वहाँ उसी के बेड के बगल में वह बिस्तर लगा लेती है। जिहान बोलता है यहाँ क्यों लगा रही हो? तभी किम बोलती है कहाँ तक जाऊँ? तब जिहान इधर उधर देखता है। तब वह कुछ नहीं बोलता और वह जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। जिहान बोलता है हो सके तो किसी को बताना मत कि हम रूम में ऐसे रहते हैं। किम बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ कि जाकर सबको सबको बताऊंगी। तभी किम अपने सर पे हाथ मारती है और बोलती है ये मैंने क्या बोल दिया? तभी जिहान बेड के किनारे आ जाता है जहाँ किम लेटी होती है। जिहान किम को देखता है और बोलता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तभी किम तो जिहान को देखने लगती है। तभी जिहान फिर से बोलता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो?
किम बोलती है, क्या ऐसा क्यों आपको लगा कि मैं आपको लाइक करती हूँ? तभी जिहान बोलता है कि तुम मुझे इतना घूर घूर के देखती हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे लाइक करती हो। तभी किम बोलती है कि सर, आप भी तो मुझे घूर घूर के देखते हैं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप मुझे लाइक करते हो। तभी जिहान बोलता है कि हाँ, लाइक तो कर सकता हूँ ना। तभी किम बोलती है कि अगर लाइक करते होते तो मुझे यहाँ नीचे नहीं लेटने देते, आप खुद लेटते, मुझे ऊपर सोने देते। तभी जिहान बोलता है कि मैं लाइक करता तो मैं तुम्हें साथ में लेटने को कहता। तभी किम और जिहान एक दूसरे को देखने लगते हैं और थोड़ा awkward सिचुएशन हो जाता है। किम दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है, जिहान भी दूसरी तरफ हो जाता है और वह सोचता है मैं क्या बोलता रहता हूँ, और वह शांत हो जाते हैं। अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिहान रेडी होकर बाहर आता है और देखता है डाइनिंग टेबल पे उसकी मम्मा बैठी होती हैं और वह वहाँ जाता है नाश्ता करने के लिए। तभी वह पूछता है कि मम्मा, और कोई दिख नहीं रहा है? मम्मा बोलती हैं कि किम वहाँ कॉलेज गई। तभी जिहान बोलता है कि मम्मा, उसके बारे में मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। तभी मम्मा बोलती हैं कि हाँ, और कोई है अपने घर में? तभी जिहान इधर उधर चेहरा करने लगता है, सोचता है कि मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि हाँ, किम कहाँ है, मतलब सुबह से एक बार भी दिखी नहीं। तभी वह सोचता है मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, और वह इग्नोर कर देता है। कॉलेज का सीन दिखाते हैं कि अपने सीट पर बैठी होती है, लियो उससे बात कर रही होती है, सारे बच्चे बाहर से उन दोनों को देख रहे होते हैं। किम बोलती है कि मैं क्या करूँ, ऐसे मुझे सब देखेंगे तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी। लियो बोलती है कि इग्नोर कर, कोई बात नहीं, तेरा हस्बैंड है ना, तुझे संभाल लेगा। तभी किम रुक रुक कर बोलती है कि क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? लियो बोलती है पूछो ना। तभी किम बोलती है कि तुम्हें तो प्रोफेसर पसंद थे ना, तुम ऐसे कैसे बदल गई? लियो बोलती है कि तभी लियो रोने रोने मुंह बनाकर किम को देखने लगती है। किम बोलती है क्या हुआ, सच में तो वो तुम्हें पसंद थे ना? तभी लियो बोलती है कि हाँ, पसंद थे। तभी किम अपना सर नीचे कर लेती है। तभी लियो हंसने लगती है कि पागल, वो मुझे पसंद है, मतलब कि हैंडसम लगते हैं, बस लाइक वाला वो है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तभी किम उसको देखने लगती है कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो बोलती है सीक्रेट है, मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी कि हाँ, कौन है। तभी उसका क्लास चलने लगता है। ये जिहान का क्लास चलता है और वह किम के क्लास में आता है और वह देखता है किम को, फिर इसके बाद सारे बच्चों को देखता है और वह बोलता है कि आप लोग को पता ही चल गया है कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी एक लड़की बोलती है सर, आपने बताया नहीं था कि हाँ, आपकी शादी हो गई है। तभी जिहान बोलता है मैं नहीं चाहता था कि मेरी मेरी पर्सनल चीज़ें पता चले, हाँ, तभी मैं किसी को बताया नहीं था। तभी एक लड़की और बोलती है, वह किम को देखती है और बोलती है सर, आपकी पसंद कितना बकवास है। वह किम को तब देखती है, जिहान कुछ भी रिप्लाई नहीं करता क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तभी लियो उस लड़की से झगड़ने वाली होती है कि उसे पकड़ लेती है और बोलती है कुछ मत बोलो, मैं ठीक हूँ। तभी लियो बोलती है ऐसा क्यों सब बोलते रहते, तुम इतनी अच्छी लगती हो, तब क्यों ऐसे बोलते हैं? तभी किम बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। किम सोचती है बुरा तो मुझे इस बात पे लग रहा है क्योंकि सर कुछ नहीं बोले। तभी सीन शिफ्ट होता है, घर का सीन दिखाते हैं। जिहान अपने रूम में होता है। तभी किम वहाँ जाती है और बोलती है कि क्या मुझे आप एक क्वेश्चन समझा दोगे? तभी जिहान बोलता है क्वेश्चन समझाने के बदले मुझे कुछ तब देना पड़ेगा। तभी किम अपने आप को पकड़ लेती है और बोलती है क्या चाहिए तुमको, मैं तुमको कुछ नहीं दे सकती ऐसा वैसा। तभी जिहान उसको सर से लेकर पैर तक ऊपर से नीचे देखता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और वह मुंह बना के बोलता है। तब किम बोलती है कि क्यों नहीं चाहिए, तुमको देना पड़ेगा। तभी जिहान उसको देखने लगता है, किम भी उसे देखने लगती है। तभी किम को रियलाइज़ होता है उसने क्या बोला और वह वहाँ से भाग जाती है। तब जिहान मुस्कुराता है और बोलता है सच में वो पागल है। जिहान अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है और सोचता है कि मैं तो वैसे ही बोला था कि हाँ, मुझे कुछ चाहिए, लेकिन इसने क्या समझ लिया, और वह मुस्कुरा रहा होता है। तभी जिहान उसको कुछ क्वेश्चन बता रहा होता है और उसे समझा रहा होता है। किम भी गलती से जिहान के बेड पर बैठ जाती है। जिहान बोलता है बेडशीट चेंज कर देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। किम सोचती है इसको प्रॉब्लम क्या है। तब वह जिहान का बेडशीट चेंज करती है। जिहान तब आके बैठता है, बोलता है अब सही है। तभी किम बोलती है कि क्या मैं एक चीज़ पूछूं? तभी जिहान बोलता है कि हाँ, पूछो। तभी आप ऐसा क्यों करते हैं कि जब मैं इस बेड पर बैठती हूँ या इस पर टच करती हूँ तो आप क्यों बेडशीट चेंज कर देते हैं? क्या? जिहान बोलता है कि अपने से मतलब रखो, मेरे बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तब किम कुछ नहीं बोलती। जिहान जब अगले दिन सोकर उठता है, वह किम को बाथरूम के पास सोता हुआ देखता है और वह सोचता है उसका बिस्तर वहाँ है और ये यहाँ क्या कर रही है, और वह हंसने लगता है। किम जब सोकर उठती है देखती है कि वाशरूम के पास होती है। किम सोचती है वो पिछली बार भी ऐसे उठी थी,
वह उसी बाथरूम के सामने मिली थी। तब ऐसे दिन बीतते रहते हैं। किम कहीं दरवाजे के पास मिलती, कहीं वॉशरूम के पास मिलती, मतलब वो अपने बिस्तर पे कभी मिलती ही नहीं थी। वो हमेशा अपने बिस्तर से अलग ही मिलती थी। सीन शिफ्ट होता है 2 मंथ के बाद दिखाते हैं। जिहान किसी लड़की से बात कर रहा होता है। किम दूर से देख रही होती है। लियो भी साथ होती है। लियो बोलती है मुझे पक्का लग रहा है इसका चक्कर इस लड़की से के साथ चल रहा है। किम बोलती है तो मैं क्या करूँ, चल रहा है। तभी लियो बोलती है सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और वह बार बार पूछ रही होती है। तभी किम बोलती है मैं उसका बाल नोच डालूंगी उस लड़की का, मुझे गुस्सा आ रहा है। वह लियो से बोलती है मुझे पकड़ लो नहीं तो मैं उसको जाके मार के आऊँगी। मैं उन दोनों को पिछले 1 महीने से देख रही हूँ कि हाँ ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हैं। मुझे नहीं पसंद। जब मैं किसी से डेट नहीं कर सकती तो ये भी किसी से डेट नहीं कर सकता। मैं इस पर इसीलिए नज़र बनाए रखती हूँ। लियो और किम उसे एक कॉफ़ी शॉप में छुप छुप कर देख रहे होते हैं। जिहान किसी लड़की के साथ होता है और बात कर रहा होता है। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जिहान उस लड़की से पिछले 1 महीने से मिल रहा है। जिहान को पता होता है किम उसका पीछा करती है और उसे ये भी पता होता है कि किम यहीं पर है, लेकिन वह कोई भी रिएक्ट नहीं करता। और वह वहाँ से उस लड़की से मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी किम और लियो आपस में बात कर रहे होते हैं। लियो बोलती है कि वो लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम और वह किम को देखने लगती है। किम सोचती है सच में वो प्रिटी है और क्यूट भी है और सुंदर भी है। तभी लियो सोचती है कि किम बहुत अच्छी लगती है, मैं जानती हूँ ये बहुत प्यारी है। तभी सीन शिफ्ट होता है। जिहान के रूम का सीन दिखाते हैं। जिहान लेटा होता है। किम वॉशरूम से अपने कपड़े चेंज करके आ रही होती है। वह गलती से जिहान के बेड पर गिर जाती है। जिहान बोलता है क्या ये क्या कर रही हो, मेरा बेड शीट चेंज करो। तभी किम बोलती है आप ऐसा क्यों करते हो। तभी जिहान बोलता है कि अपने से मतलब रखो। तभी वह बेड शीट चेंज कर रही होती है। तब वह जाके अपने बिस्तर पर बैठती है, मतलब कि बेड के नीचे बैठती है। तभी जिहान बोलता है कि मेरे बेड से दूर रहा करो। तभी किम को गुस्सा आता है और वह जाकर बेड बेड पर बैठ जाती है और बोलती है मैं इसी पर अब लेटूंगी, तुम जाओ नीचे लेटो। और वह झगड़ने लगती है। वह नीचे लेट लेट कर उसकी पीठ अकड़ गई होती है और वह जिहान ठीक से उससे बात भी नहीं करता। उसको ये भी प्रॉब्लम होता है और उसको इस बात पे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वह एक लड़की से मिल रहा होता है। ऑब्वियसली कोई लड़का किसी लड़की से मिलेगा, मतलब कि कोई हस्बैंड किसी और लड़की से मिलेगा तो उसको बुरा लगेगा ही। जिहान बोलता है तुम अपने बिस्तर पे जाओ, मेरे बिस्तर से उठो। तभी किम बोलती है क्या मेरे अंदर कोई कांटे लगे हैं जो तुम यहाँ मुझे लेटने नहीं देते, मैं यहाँ रहूँगी। और वह बेड पर बैठी होती है। जिहान वहीं बगल में बैठ कर बोल रहा होता है कि प्लीज़ नीचे जाओ। तभी गलती से जिहान के हाथ से लियो को धक्का लग जाता है। वह बेड से नीचे गिर जाती है। तभी जिहान उसको जल्दी से उठाता है अपने गोद में और वह बेड पर लेटाता है। तभी जिहान बोलता है कि कहीं तुमको चोट तो नहीं लगा, और वह इधर उधर देखने लगता है। किम सोचती है ये मेरी इतना फिक्र करता है तब ऐसे क्यों रहता है, क्यों मुझे मेरे साथ ऐसे करता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मुझे लाइक करता है, लेकिन क्यों। जिहान पैनिक होकर इधर उधर देख रहा होता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगे। तभी किम बोलती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी जिहान रुक जाता है, मतलब एक ही जगह स्टक हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। किम का हाथ जिहान के हाथ में होता है। तब जिहान उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है क्या मजाक कर रही हूँ, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा और तुम मेरी टाइप की नहीं हो। तब किम बोलती है कि मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, तब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी माशूका कोई हूँ, इतना ज़्यादा क्यों फिक्र कर रहे हो। और वह गुस्से से बाहर चली जाती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। जब जिहान सुबह उठता है तो किम उसके रूम में नहीं होती, क्यों किम और जिहान एक दूसरे के साथ 2 महीने से रह रहे हैं। और अब जिहान को आदत हो गई थी किम को अपने रूम में देखना। वह जब भी सुबह उठता था कहीं किम वॉशरूम के पास लेटी मिलती, कहीं दरवाजे के पास मिलती, कहीं बेड के नीचे मिलती। वह अपने बिस्तर पे कभी रहती ही नहीं थी और वह यह सब सोच रहा होता है और थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा होता है सोच के। तभी जिहान सोचता है कि कितना पागल है वो, मुझे तो हर बार हैरान कर देती है, क्या क्या काम करती रहती है। यहाँ मैं बता दूँ वॉशरूम का मतलब कि दरवाजे से है, जैसे कि वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वहाँ से होते हुए मिलती है। किम लियो के साथ बैठी होती है एक कैंटीन में और वह आपस में बात कर रही होती है। लियो बोलती है कि हिस्ट्री की क्लास चलने वाली है, प्लीज़ चलो ना। तभी किम बोलती है नहीं आज मैं क्लास में नहीं जाऊँगी और अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी घर पर। तभी लियो बोलती है क्या हुआ, कुछ कोई बात है क्या। किम बोलती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लियो बोलती है तब क्लास क्यों नहीं ले रही हो। तभी किम बोलती है मुझे आज लेने का मन नहीं कर रहा है क्लास। तभी वह लियो को वहाँ से भेज देती है ताकि वह अपना क्लास ले सके। जिहान आज क्लास में पढ़ा रहा होता है और जहाँ किम बैठती है उस तरफ देखता है। किम नहीं होती तो वह सोच रहा होता है कि आखिर में वो क्यों नहीं आई, आज मैंने उसे घर पर भी नहीं देखा। जिहान तभी जा रहा होता है, वह किम को कैंटीन में बैठे हुए देखता है। वह कैंटीन में जाता है। तभी वह किम को बोलता है कि तुमने आज क्लास क्यों नहीं लिया। तभी
तभी किम बोलती है, आपसे क्या मतलब, मैं क्लास लूँ या ना लूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। जिहान बोलता है, हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना फ़र्क पड़ेगा कि हाँ तुम फेल हो जाओगी। तभी किम बोलती है कि जैसे पिछली बार कर दिए थे तभी, वैसे। तभी जिहान बोलता है, हाँ उसी की तरह। तभी किम बोलती है, पार्क का सीन याद है ना। तभी जिहान पार्क का सीन याद करता है। किम ने जिहान का बाल बहुत बुरी तरह से नोचा था, और जिहान उस पल को याद करके बोलता है, तुम मेरे साथ दोबारा वैसे करने की कोशिश भी मत करना। किम कुछ नहीं बोलती, और वह गुस्से से सोचती है कि अगर तुम जो भी मना करोगे मैं वही करूँगी। और वह मन में सोच रही होती है, बोलती है कि मैं डेट भी अब करूँगी, तुम मना हमेशा करते हो कि मैं डेट ना करूँ, तुम करते हो तो मैं भी करूँगी। और वह सोचती है कि किस लड़के के साथ डेट पे जाएगी। जिहान किम का चेहरा देखता रहता है, और उसे अनुभव हो जाता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा वैसा करने की सोच रही है। जिहान बोलता है, कुछ गलत सोचने की भी कोशिश मत करना। और वह यह कहकर चला जाता है, और उसके पास कुछ चॉकलेट भी रख के जाता है। किम को याद आता है कि जब जब उसका पीरियड आता है, जिहान उसके लिए चॉकलेट लाता है और उसकी केयर भी करता है। और उसको भले ही बेड पे नहीं लेटने देता, लेकिन उसकी रात भर केयर करता है, उसके पैर भी दबाता है। तभी किम को उस पर मतलब कि क्रश हो गया है, मतलब एक तरफ से उससे प्यार हो गया है। अब पैर दबाने का मतलब कि पीरियड से है, जब पीरियड्स आते हैं तो पैर भी दर्द करते हैं। तभी उसे ऐसा लगता है कि जिहान उसे लाइक करता है, पर किसी वजह से वो बोल नहीं पा रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा बिहेवियर कर देता है कि उसे लगता है कि उसकी गलत फहमी है, उसे प्यार नहीं करता या उसे लाइक नहीं करता। किम वहीं कैंटीन में बैठी होती है। तभी कुछ स्टूडेंट आते हैं, किम को देखते हैं। किम बैठकर कुछ सोच रही होती है। वह लड़के बोलते हैं कि वाह क्या गर्ल है, कितनी क्यूट है। तभी किम सुन लेती है और उन लड़कों को देखने लगती है, और सोचती है, मुझे पता है इन लोगों को पता नहीं है कि मैं यहाँ के टीचर की वाइफ हूँ, क्योंकि मैं उस दिन उस स्टेज पे जा ही नहीं पाई थी। और कुछ लोग बस मेरा नाम ही जानते हैं, और मुझे नहीं देखे हैं कि मैं कैसी दिखती हूँ, तभी इन लोगों को पता नहीं होगा। और वह भी खुश हो जाती है कि उसे भी डेट करना है। और वह उन लड़कों को देखती है जो कि 4-5 लोग रहते हैं, और वह सबको बारी बारी से देखती है। 2-3 लड़के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब सारे ही अच्छे होते हैं। और सोचती है किसके साथ जाऊँ डेट पर। और उसके क्लास के मतलब जैसे कि वो सीनियर होती है उस लड़कों की, लेकिन तब भी वो सोचती है मैं जाऊँगी। तभी किम उन लड़कों को अपने पास बुलाती है, और वह उनसे बातें करती हैं। तब सीन शिफ्ट होता है, जिहान के घर पे दिखाते हैं। जिहान इंतज़ार कर रहा होता है किम का, लेकिन किम रूम में आती ही नहीं, ना डाइनिंग टेबल पर थी, ना ही रूम में आई थी, मतलब कि वो आज घर पे थी ही नहीं। और जिहान थोड़ा बेचैन हो जाता है कि किम क्यों आई नहीं, और वह उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। और वह लियो के पास फ़ोन लगाता है। तब लियो बताती है कि किम मेरे पास है और वो यहीं पर रुकेगी। तभी जिहान पूछता है क्यों, ऐसा क्यों। तभी लियो बोलती है, मुझे क्या पता, तुमने ही कुछ किया होगा। तभी जिहान बोलता है, वो कहाँ पर है। तभी लियो बोलती है कि वो अभी शावर ले रही है। और तब जिहान बोलता है कि उसका ख्याल रखना। तभी लियो बोलती है, क्या कहा, फिर से कहो। जिहान कुछ नहीं बोलता और फ़ोन रख देता है। तभी किम बोलती है कि कौन था। लियो बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड था, तुम्हारी फिक्र कर रहा है। तभी किम स्माइल करती है और ब्लश कर रही होती है। लियो बोलती है, बस करो, ऐसे मत करो, मुझे बहुत बुरा बुरा फील होता है। तभी किम बोलती है, क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पूछता नहीं क्या। तभी लियो बोलती है कि हाँ पूछता है और बहुत अच्छा है। तभी किम बोलती है, मुझे से कब मिलवाओगी। लियो बोलती है, पहले वो यहाँ तो आ जाए तभी तो मिलवाऊंगी। तब किम बोलती है, ठीक है, हाँ अगर तुमको डेट पे चलना हो तो बता देना, मैंने कुछ लड़कों से बात किया है। तभी किम लियो शॉक्ड हो जाती है, क्या सच में। और वो भी खुश हो जाती है। उन दोनों को हैंडसम हैंडसम लड़कों से बात करना या उनके साथ डेट पे जाना अच्छा लगता है। तभी किम और लियो अगले दिन डेट पे जाते हैं। उस दिन कॉलेज बंद होता है, और लियो और किम बहुत खुश होती हैं कि आज उन लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी और अच्छा अच्छा खाने पीने का मिलेगा। तो वो लोग खुश भी होती हैं और एक्साइटेड भी रहती हैं कि पहली बार डेट पे जा रही हैं, क्योंकि किम की तो डायरेक्ट शादी हो गई थी। लियो का बॉयफ्रेंड कहीं बाहर काम करता है, मतलब उसका घर यही था, लेकिन वो जॉब कहीं और करता था। तो ऐसा हो गया था उन दोनों की लाइफ में। और अब वो दोनों खुश है कि डेट पे गई हैं, और कोई फ़ोटो यही खींच के कोई सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो जिहान जब ये सब देखता है उसको गुस्सा आती है, उसको जेलसी फील होता है कि ऐसा क्यों कर रही है ये। और वह उसी दिन उसका दिमाग ही ख़राब होता है। जिहान घर पे उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि कब किम आए, कब उससे बातें करे कि वो डेट पर क्यों गई। उसे पता है कि किम ने उसको देख लिया था किसी लड़की के साथ, तभी वह ऐसे कर रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बता रहा है कि मैं क्यों मिल रहा हूँ क्यों नहीं, उससे क्या रिलेशन है मेरा। तो यहाँ पे किम की भी गलती नहीं है। और तब जिहान जब देखता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी तक किम नहीं आई, तब उसको ये पता चल जाता है कि किम आज भी नहीं आएगी।
वह लियो के पास ही रुक जाती है और वह दोनों मज़े कर रहे होते हैं कि आज कितना मज़ा आया, वो लड़के कितने क्यूट थे और उन लड़कों ने कितना ख्याल रखा था हम दोनों का। अगर ऐसे लड़के डेट पे ले जाने के लिए आए, मैं तो डेली जाऊँ उनके साथ डेट पर। तभी वो दोनों हंसने लगती है कि तभी लियो अपना फ़ोन चलाती है और देखती है कि उन दोनों का फ़ोटो वायरल हो गया, वो भी डेट वाला। और लियो और किम दोनों शौक जिहान किम से बात करना चाह रहा होता है लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। तब अगले दिन कॉलेज का सीन दिखाते हैं। जिहान फिर अपने क्लास में मतलब पढ़ाने के लिए गया होता है लेकिन किम आज भी नहीं होती है उस क्लास में। तो जिहान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसे इग्नोर क्यों कर रही है। कॉलेज में कोई फंक्शन की तैयारी स्टार्ट होने वाली होती है और इस टाइम जिहान किम से मिल नहीं पाता और किम अपने घर भी नहीं जाती और इसी के चक्कर में ऐसे 1 वीक 2 वीक ऐसे बीत जाते हैं। जिहान अपनी मॉम से बोलता है कि मम्मा किम को आप बुला क्यों नहीं रही हैं। तभी जिहान की मम्मा बोलती हैं कि क्यों बुलाऊं, उसे वहाँ अच्छा लग रहा है तो उसे रहने दो ना, और तुम भी नहीं चाहते थे कि वो तुम्हारे पास रहे। जिहान बोलता है कि आपको मिलने का मन नहीं करता है उससे। तभी मम्मा बोलती हैं कि हाँ मिलने का मन करता है, मैं जाके हॉस्टल में उससे मिल लेती हूँ। जिहान अपनी मम्मा को देखता है, उसकी मम्मा उसे देखती हैं। जिहान लाइक इशारे में बोल रहा होता है कि मैं कैसे मिलूँ। तभी मम्मा बोलती हैं तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। जिहान हंस के बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी मम्मा सोचती है मुझे सब पता है, तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ही होगा क्योंकि ऐसे किम छोड़ के तो नहीं जाती। उन्हें पता होता है कि हाँ कुछ दिन के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तभी वह कुछ ज़्यादा बोलती नहीं। कॉलेज में फंक्शन की तैयारी चल रही होती है। तभी जिहान किम से मिल नहीं पा रहा होता है। उस टाइम क्लास भी नहीं चलती। सीन शिफ्ट होकर हॉस्टल का रूम दिखाते हैं या हॉस्टल दिखाते हैं जहाँ पे सारी लड़कियाँ अगले दिन जो होगा फंक्शन उसके लिए तैयारी कर रही होती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पे बाहर के लोग भी आएंगे, कुछ डांसर भी आएंगे और वो लोग खुश हो रही होती हैं और वह अपनी तैयारी कर रही होती है किसको क्या पहनना है। तभी लियो और किम का दिखाते हैं। किम बोलती है कि मैं क्या पहनूंगी। लियो बोलती है तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे ड्रेस है। किम पूछती है कौन सा ड्रेस। तभी लियो बोलती है कि अरे इंडियन ड्रेस जो है, जो जो ऐसे घुमा के पहनते हैं। भी वह इशारे से बता रही होती है कि ऐसे जो पहनते हैं। तब किम को समझ में आता है अच्छा साड़ी की बात कर रही हो। तभी किम बोलती है हाँ हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। तभी किम 2-3 साड़ी निकालती है और बोलती है कौन सा पहनूं। तभी लियो बोलती है कि पहले जाओ पहन कर आओ, तब मैं बताऊंगी तुम्हारे ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है। और वह तब एक एक ड्रेस चेंज करके दिखाती है कि हाँ कौन सा अच्छा लग रहा है। और पहले जब पहन कर आती है लियो तो उसको देखती की देखती रहती है और वह अपनी पलकें झुका झपका ही नहीं रही होती है। और वह उसका मुंह भी खुला होता है। उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा होता है कि हाँ बहुत ज़्यादा किम प्यारी लग रही है। अभी तो वह एक ही ड्रेस पहन के आई थी। जब किम को दिखाते हैं, किम साड़ी में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है जो कि ब्लू साड़ी में होती है। और उसकी पतली कमर और एकदम फिट और उसका ब्लाउज, उसके गले का डिज़ाइन मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है कि किम लियो बोलती है वाओ काश मैं तुम्हारा हस्बैंड होता। और वह बोलती है कि मैं अभी तुमसे शादी कर लूँगी। मैं लड़की होकर तुम्हारे ऊपर इतना फिसल रही हूँ तो लड़के लोग तो गिर ही जाएंगे। और वो जिहाद अपने आप को क्या समझता है, उसको इतनी प्यारी लड़की मिली है और उसको इसकी कदर ही नहीं। तभी किम बोलती है बस बहुत हुआ, अब चुप रहो, मैं समझ गई कि मैं प्यारी लग रही हूँ, तो अभी दूसरा चेंज करके आओ। तभी यो तब एक पिंक साड़ी उठा के देती है और बोलती है कि इसको पहन कर आओ। तब वह जाकर चेंज करके आती है। तब लियो फिर देखती है वो तो इस बार बेड पर ही गिर जाती है और बोलती है वाओ सी लुक्स अमेजिंग। और वह किम को देखती की देखती रहती है और इसमें तो वह और ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। किम मुस्कुराने लगती है तो यही डन होगा, मुझे तुम्हारे लिए एक्सेप्ट होता है। कॉलेज का सीन दिखाते हैं, शाम का सीन दिखाते हैं जो कि फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है कि मतलब कि कुछ के पॉप हिप हॉप मतलब ये सब डांस होने वाला होता है। और सारे बच्चे मतलब इकट्ठे होते हैं और सब अपना ग्लास इधर से उधर मतलब जूस का ग्लास लेकर इधर से उधर चल रहे होते हैं। जिहान कुछ टीचर के साथ खड़ा होता है, वो भी बहुत हैंडसम लग रहा होता है और सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आए होते हैं। और वह जिहान की नज़रें बस किम को ही ढूंढ रहा होता है कि उससे 1-2 वीक से बात नहीं हुई है कि वह कैसी है कैसी नहीं। वो अपना फ़ोन भी नहीं उठाती और किम तो वहाँ मज़े कर रही है। तभी जिहान के पास एक टीचर आती है जो कि गर्ल होती है और वह जिहान से बोलती है हे हैंडसम कैसे हो। तभी जिहान बोलता है आप कौन। और तब वह मतलब कि दूसरे कॉलेज के बारे में बताती है कि वो दूसरे कॉलेज से आई है, मतलब कुछ कॉलेज के बच्चे और टीचर भी इनवाइट किए गए थे। तो इसका मतलब कि यही के टीचर या बच्चे नहीं हैं और भी कॉलेज के टीचर और बच्चे आए हुए हैं। कुछ लड़कियां जिहान को देखकर और उसके ऊपर फ्लैट हो रही होती है कि कितना हैंडसम है यार,
कौन है ये, और वह पूछ रही होती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि इस कॉलेज की टीचर है ये, और वह बोलती है काश ये हमारे कॉलेज में आ जाए, मैं तो इनसे शादी करना चाहती हूँ, क्या ये सिंगल है। वह आपस में बात कर रही होती हैं। तभी जो लड़कियाँ किम को बुली करती है या करती थी, तो वो लड़कियाँ आके बोलती है कि इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन इनकी वाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और वह बोलती है कि तुम्हारा चांस बन सकता है, तुम उस लड़की से, तुम उनकी वाइफ से बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और वो लड़कियाँ आपस में यह कहकर खुश हो रही होती है, और जो किम को बुली करती है लड़के, वो भी खुश हो रही होती है कि आज मैं देखूंगी वो कैसे बनकर आती है। तभी एक गर्ल उस फंक्शन में आती है, जो कि उसको देखकर सब शोर मचाने लगते हैं। तभी सब कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि ये तो वो मैम है, और ये तो जिहान सर को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बस इन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए बाहर चली गई थी, ये फिर से आ गई। और वह लोग खुश हो रही होती हैं। मैंने यहाँ बताया है कि कई कॉलेज के स्टूडेंट और टीचर इकट्ठे हुए हैं। तो इससे पहले जिहान किसी और कॉलेज में पढ़ाता था, और वहाँ की जो टीचर अभी आई हैं उनके साथ, मतलब कि वो भी वहीं पढ़ाती थी, तो वहीं से इन दोनों का रिलेशन हुआ था। और जो कि किसी वजह से अब वो एक दूसरे के साथ नहीं है, मतलब कि जिहान की शादी कहीं और हो गई। ये वह टीचर जिहान के पास आती है। जिहान उसको देखकर थोड़ा सा शौक होता है कि मतलब ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वह बोलती है कि कैसे हो। जिहान बोलता है, मतलब कि जिहान बोलता है ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे। तभी वह बोलती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ क्योंकि मेरा जॉब यहीं पर है, तुम अमेरिका से कब आई। तभी वह बोलती है कि मुझे 2-3 मंथ हो गए हैं, मैं तब से हूँ यहाँ। तभी जिहान के पास एक टीचर आते हैं, और वह बोलते हैं कि किम कहाँ है। तभी जिहान बोलने वाला होता है। तभी वह टीचर उस टीचर को देखता है, मतलब कि उस गर्ल वाली टीचर को देखता है, जो कि जिहान के सामने खड़ी होती है। और वह बोलता है सुन मैम आप यहाँ पर। तो हमें यहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम है सुनजिन है, और यहाँ पे हम उसे सुन बोलेंगे। तो बोलता है वो लड़का कि सुन मैम आप यहाँ पे, आप तो बहुत दिन बाद दिखाई दी है, आप अमेरिका चली गई थी ना, तो आप कब आई यहाँ पे। तभी वह लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी कोई आवाज़ देता है, और जो सर आए होते हैं वो चले जाते हैं। सुन बोलती है कि किम, मतलब कि तुम्हारी वाइफ राइट ना। तब वह बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ है। तभी वो बोलती है कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। तब जिहान इस्माइल करता है और दूसरी तरफ चेहरा कर लेता है। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते थे, तुमने इतना जल्दी शादी क्यों कर ली। जिहान कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वह बस सोच रहा होता है कि उसकी शादी कैसे हुई और कैसा हुआ, और वो अब इस शादी में खुश है। थोड़ी उसकी लाइफ में थोड़ी खट्टी मीठी बातें होती रहती है, जो कि उसे पसंद है। वह किम के बारे में सोचता है कि वह सोते सोते कहाँ पहुँच जाती है, और वह स्माइल करता है। सुन जिहान को देखती रहती है और बोलती है मुझे लगता है कि तुम अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हो। वैसे मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत अगली है। तभी जिहान बोलता है कि उसके बारे में कुछ गलत मत बोलो, मुझे नहीं अच्छा लगता। तभी सुन सोचती है कि मुझे पता है तुम्हें कितना अच्छा नहीं लगता, तुम उसे इग्नोर करते हो, मुझे पता है। मैं जब यहाँ अमेरिका से कोरिया में आई थी तभी मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की कोशिश की, और मुझे वहाँ पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई, और मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने तुम्हारी वाइफ का पीछा किया, जो कि इसी कॉलेज में पढ़ती है, और उसने उसे देखा है कि वह बहुत अगली है, और उसे ये भी पता है कि जिहान उसे उतना लाइक भी नहीं करता जितना दिखाता है। तभी सुन बोलती है कि वैसे तुम्हारी वाइफ है कहाँ। जिहान सोचता है मुझे भी आज वो नहीं दिखी, और सर भी पूछने आए थे कि किम कहाँ है। जिहान बोलता है वो यहीं कहीं होगी। जिहान लियो के पास फ़ोन लगाता है पूछने के लिए कि किम कहाँ है, और वह बात करते करते बाहर चला जाता है। और वह जब पूछता है लियो से बात करता है, लियो बोलती है कि हम लोग अभी आ जाएंगे कुछ देर में, अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। जिहान जब बात करके मुड़ता है, तभी वह देखता है उसके पीछे सुन खड़ी होती है। सुन जिहान का हाथ पकड़ती है, और जिहान तो देखता ही रहता है कि क्या कर रही है, क्या सच में तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो। तभी जिहान बोलता है अपना हाथ छुड़ाते हुए कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। सुन बोलती है कि झूठ बोल रहे हो, तुम उसे प्यार नहीं करते, मैंने उसके बारे में पता लगाया था कि तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तब तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो या उससे प्यार करते हो। जिहान बोलता है तुम्हें किसने बताया कि मैं उसे लाइक नहीं करता या प्यार नहीं करता। मुझे पता है ना मेरी फीलिंग है, और तुम्हें उससे लेना देना नहीं है कि मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं। तभी सुन बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते थे ना। जिहान बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिहान यह कहकर पार्टी में जा रहा होता है, तभी सुन उसका हाथ पकड़ लेती है। जिहान बोलता है डोंट टच मी, मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझे टच करे। और तभी
सुन अपना हाथ पीछे कर लेती है और जिहान वहाँ से चला जाता है। सुन सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे भागोगे, और वह बोलती है कि मैं उस लड़की को भी देख लूँगी। लियो जब आती है जिहान उसे देखता है और वह सोचता है किम कहाँ है, लियो तो आ गई है। तब वह जिहान लियो के पास जाता है और सुन भी यह देख रही होती है। वह सोचती है इसकी वाइफ यही है क्या, और वह सोचती है कि उसकी वाइफ का वो चेहरा ठीक से नहीं देखी है। तभी जिहान लियो के पास जाकर बोलता है कि किम क्यों नहीं आई, क्या वो नहीं आएगी पार्टी में, और वो है कहाँ। तभी लियो बोलती है सब्र करो, अभी आ जाएगी, और हो सके आप उससे दूर ही रहना। जिहान बोलता है किस लिए। तभी लियो बोलती है कि मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त फिर परेशान हो आपकी वजह से, मैं आपको उससे मिलने नहीं दूंगी। तभी जिहान बोलता है अच्छा, मुझे नहीं मिलने दोगी, ठीक है। तो वह बोलता है कि तुम ही मिलाओगे मुझे उससे, अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहती तुम उसको मेरे पास लाओगे। लियो बोलती है कि मैं आपको पागल दिखती हूँ क्या, मैं उसको आपके पास क्यों लाऊंगी, मैं उसकी दोस्त हूँ आपकी नहीं। तभी जिहान कुछ ऐसा बोलता है, लियो शॉक्ड हो जाती है। उसी टाइम किम की एंट्री होती है। जिहान जब किम को देखता है, उसके हाथ में जूस का ग्लास होता है जो कि छूटने वाला होता है, और वह थोड़ा सा लड़खड़ा भी जाता है किम को देखकर। और किम इधर उधर देख रही होती है कि लियो कहाँ है। जिहान किम की तरफ से अपने नज़रें हटा ही नहीं पा रहा होता है, और लियो जिहान के ऊपर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही होती है, क्योंकि जिहान कुछ ऐसा बोल देता है। लियो शॉक्ड होकर उसे ही देखती रहती है। पार्टी में सब लोग किम को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसने क्या पहन रखा है जो कि बहुत प्यारी लग रही है और बहुत प्रीटी है। और कुछ लड़के फ्लैट हो रहे होते हैं उसके ऊपर, लड़कियां भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती हैं। जिहान बोलता है वाह सो प्रीटी, और वह उसके कान के झुमके को देखता है, उसके माथे की छोटी सी बिंदी को देखता है, और उसके गले में नेकलेस को देखता है, और उसकी आँखों के काजल को देखता है, उसके लिप को देखता है, और उसकी साड़ी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा उसको प्यारी लग रही होती है, और उसके खुले बालों को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्यारे लग रहे होते हैं। किम पार्टी में इधर उधर देख रही होती है, वह लियो को ढूंढ रही होती है। उसे थोड़ा awkward भी लग रहा होता है कि उसको सब ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। वह सोचती है सुबह उसने लियो से मना किया था कि वह साड़ी पहनकर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब या तो वाइट में रहते हैं या तो ब्लैक में, मतलब या तो वाइट ड्रेस पहनते या तो ब्लैक। और वो पिंक ड्रेस पहनी थी, वो भी इंडियन था, तो वो इसीलिए मना कर रही होती है कि उसे थोड़ा awkward लगेगा। और वो अब इस समय फील भी कर रही होती है कि उसे सब ऐसे देख रहे हैं, उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। और लियो भी मिल नहीं रही होती है, उसे इरिटेशन हो रहा होता है कि वो है कहाँ। और जिहान उसके इरिटेशन या उसके हाव भाव को बहुत प्यार से देख रहा होता है। लियो जिहान को देख रही होती है, तभी जिहान बोलता है कि जाओ उसे लेकर आओ, वो तुम्हें ढूंढ रही है। और तभी लियो उसकी तरफ से अपनी निगाह हटाती है, और वह किम के पास जाने वाली होती है। तभी जिहान बोलता है याद है ना तुम्हें कि तुम्हें उसको मेरे पास लेकर आना है। तभी लियो जिहान की तरफ गुस्से में देखती है, और वह अपना पैर पटकती है और बोलती है ये अपने आप को समझता क्या है, और वह वहाँ से चली जाती है किम के पास। किम लियो पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम उसे अकेले क्यों छोड़कर आ गई। लियो बोलती है अरे यार सॉरी। तब किम बोलती है कोई बात नहीं। किम बोलती है कि यार सब ऐसे देख रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी लियो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कुछ अजीब नहीं लग रहा है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और प्रीटी लग रही हो। तभी किम और लियो के पास वो लड़के आते हैं जो उसके साथ डेट पर गए होते हैं। वो लड़के किम को देखकर बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, हम लोग एक बार पहचान ही नहीं पाए कि तुम ही वो हो जिसके साथ हम लोग डेट पे गए थे। किम मुस्कुराकर बात करती है। जिहान ये सब दूर से देख रहा होता है, और वह थोड़ा जेलस हो रहा होता है कि वो उन लोगों से अच्छे से बात कर रही है। जिहान जेलसी की वजह से वह उसके पास जा रहा होता है। तभी सुन आके उससे बोलती है क्या वही तुम्हारी वाइफ है, और वह लियो को देखकर बोल रही होती है। जिहान किम को देखता है और बोलता है हाँ वही मेरी वाइफ है। जो सुन होती है वह लियो को उसकी वाइफ समझ रही होती है। जिहान तो किम को देख के बोल रहा होता है कि हाँ वही मेरी वाइफ है। और यहाँ पे सुन को कन्फ्यूजन हो जाता है। सुन लियो को देखकर क्रीपी स्माइल देती है और बोलती है अच्छा तो यही है उसकी वाइफ। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जिहान और किम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब उन लोगों को साथ में देखकर खुश होते हैं। वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज सर को उनकी वाइफ के साथ डांस करवाना है, और वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं बात करके। किम जिहान को देखती है और वह अपने मन में सोचती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी 1 साल होने वाले हैं। तभी जिहान कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। वह अचानक से किम की तरफ देखता है। किम उसकी तरफ देख रही होती है। तभी किम दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। जिहान इतनी कोशिश कर रहा होता है कि हाँ, वो किम को ना देखे, लेकिन उसकी निगाहें जाकर किम पर ही अटकती। तभी जिहान उन लड़कों से मिलता है जो लोग किम के साथ डेट पर गए होते हैं, और वह उनसे बातें कर रहा होता है कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। वह किम की तरफ इशारा करके बोलता है, और तभी वो लड़के खुश होकर बोलते हैं हाँ हाँ पसंद है, तुम्हें भी पसंद है ना, वो कितनी क्यूट है ना। और वह बातें कर रहे होते हैं। जिहान अंदर से जल भुन रहा होता है, और वह उन लड़कों को बहुत ज़्यादा घूरते हुए देखता है। उन लड़कों को पता नहीं होता है कि जिहान हिस्ट्री का टीचर है, और उनको ये भी नहीं पता होता है कि उसकी वाइफ है। तभी वो लड़के जिहान को जब देखते हैं, जिहान उन लोगों को बहुत गुस्से में यानी जेलसी में घूर रहा होता है। तभी वो लड़के बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ गलत बोल दिया क्या, वो प्रीति है तो प्रीति ही बोलूँगा ना। और वह जिहान के कंधे पे हाथ रख के बोल रहे होते हैं। जिहान तो उसके हाथ को ही अपने कंधे पे देखता है। तभी एक टीचर आते हैं और बोलते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अपने सर से ऐसे बात किया जाता है। तभी वो लोग सोचते हैं सर, सर कौन है। तभी जब उन लोगों को पता चलता है अच्छा हिस्ट्री के टीचर हैं, सॉरी सर मुझे माफ़ कर देना, हम लोग को पता नहीं था। और वह झुक झुक के सॉरी बोल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है क्या आपको वो लड़की पसंद है। तभी जिहान किम को देखता है और वो बातें कर रही होती है। सॉरी सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको क्योंकि उन लड़कियों के साथ हम लोग डेट पे गए थे। हो सकता है फ्यूचर में हम उनके बॉयफ्रेंड भी बन सकते हैं। वो लड़के डर भी रहे होते हैं और ये सब बोल भी रहे होते हैं। तभी जिहान बोलता है अच्छा, वैसे डेट पे कहाँ गए थे। तभी वो लोग उस जगह का नाम बताते हैं। जिहान किम को देखने लगता है। तभी वो लड़के सामने आ जाते हैं और सॉरी भी बोल रहे होते हैं कि सॉरी सर, आप मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं देख सकते। वो लोग अपना वहाँ पे पूरा लॉयल्टी दिखा रहे होते हैं कि हाँ वो लोग अच्छे बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। तभी जिहान बोलता है तुम्हें पता है वो कौन है। तभी वो लड़के किम को देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ पता है वो कौन है। तभी जिहान बोलता है हाँ बताओ तू कौन है। तब वह लोग बोलते हैं कि वो एक लड़की है। ये बातें सुनकर जिहान ऐसे रिएक्ट करता है जैसे किम डफर है वैसे ये लोग भी डफर है। बाय द वे, तुम उस लड़की से दूर ही रहना तुम लोग। क्यों सर, क्यों हम लोग दूर रहेंगे। आप दूर रहिएगा, वो आपकी स्टूडेंट है बस। और वो हम में से किसी की एक गर्लफ्रेंड रहेगी। आप हम लोगों की गर्लफ्रेंड को चुरा नहीं सकते। तभी जुन लियो का पीछा करती है और वह उसको एक रूम में बंद कर देती है, और फिर इस्माइल करती है कि अब तुम कैसे उसके साथ डांस कर सकती हो। तुम जिहान के साथ डांस नहीं कर सकती, चाहे तुम उसकी वाइफ हो चाहे कुछ हो। और वह किम की जगह पर लियो को बंद कर देती है क्योंकि उसको अभी तक पता होता है कि लियो उसकी वाइफ है। किम लियो को ढूंढ रही होती है। तभी किम जिहान से गलती से टकरा जाती है और किम गिरने वाली होती है। जिहान उसे पकड़ लेता है। जिहान उसको ऐसे पकड़ा होता है कि किम उसके एकदम करीब होती है, और किम उसको देखती रहती है और जिहान भी उसे देखता रहता है। तभी वो लड़के आ जाते हैं और आप हम लोगों के गर्लफ्रेंड से दूर रहो। तभी किम उन लड़कों को देखने लगती है और सोचती है मतलब गर्लफ्रेंड मतलब कि किसको ये लोग गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, और वह मन में सोच रही होती है वैसे हम लोग डेट पे ही गए थे, ऐसे कैसे ये लोग अपनी गर्लफ्रेंड मुझको समझ लिए हैं। और वह स्माइल कर रही होती है। जिहान किम को देखता है और वह उसको और तेज अपनी तरफ खींचता है। वो लड़के गुस्से में बोल रहे होते हैं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। किम तो उन लोगों को देखकर मुस्कुरा रही होती है, लोग सोच क्या रहे हैं। और तब वह जिहान की तरफ देखती है, बोलती है कि मुझे छोड़ो। देखो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग डर भी रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। किम वहाँ से चली जाती है। तभी एक सर आते हैं और बोलते हैं कि आपकी वाइफ वहाँ कहाँ जा रही है। तभी वो लड़के देखते हैं वाइफ, और वह पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ किम जा रही होती है। तभी वह उस सर को देखते हैं कि वाइफ, वाइफ कौन। तब इसके बाद उन लोगों को जब पता चलता है, उनकी आंखें खुली की खुली और चेहरा एकदम पीला पड़ चुका हो। क्या सच में इनकी शादी उस लड़की से हो गई है। और वह लोग शॉक्ड होते हैं कि क्या हो गया। और वो लोग कब से बोल रहे हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड फ्यूचर गर्लफ्रेंड सब कुछ बना दे रहे होते हैं। जिहान अब उन लोगों को देखता है, वो लोग अपना शर्ट नीचे कर लेते हैं। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, सॉरी माफ़ कर दीजिए। जिहान बोलता है किस किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगोगे। और एक तरफ से जिहान को भी पता होता है उन लोगों की बैड फीलिंग या बैड नेचर नहीं था कि हाँ कुछ गलत करे। और तभी जिहाद भी कुछ उतना नहीं बोलता, लेकिन उसे थोड़ा बहुत जेलसी हो रहा होता है कि किम ऐसे कैसे मतलब सबसे अच्छे से बात कर रही है, उससे ही भाग रही है।
तभी किम से एक लड़का बदतमीजी करने लगता है। वह उसे गलत तरीके से टच करना चाह रहा होता है। तभी किम उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है डोंट टच मी। तभी वो लड़का किम का हाथ पकड़ने वाला होता है। तभी जिहान उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है और उसे एक थप्पड़ खींच के मारता है और बोलता है कि तुम इससे दूर रहो। और तभी वह लड़के बोलते हैं क्यों, तुम्हारी माशूका है क्या। तभी जिहान उसे मारने लगता है। किम उसे रोक रही होती है कि मत करो ऐसा। और तभी जिहान बोलता है तुम्हें किसने बोला था कि तुम यहाँ आ जाओ। किम लियो को ढूंढते ढूंढते कॉलेज से बाहर चली गई होती है। जिहान उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी जिहान किम का हाथ पकड़कर उसे वहाँ ले जाता है जहाँ फंक्शन हो रहा होता है। सुन ये सब देखकर वो और गुस्सा करने लगती है और सोचती है उसकी वाइफ को मैंने बंद कर दिया और एक कौन सी लड़की है। और वह अपने मन में सोच रही होती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। और जिहान मुझे लगता है इसके पीछे पड़ रहा है। यानी मैंने जहाँ तक सुना है कि ये लड़की और वो जिहान की वाइफ ये दोनों दोस्त हैं। और अगर इन दोनों में मैं कुछ करा दूँ तो इनकी दोस्ती ख़राब हो सकती है और जिहान भी मेरे पास आ जाएगा। और वह खुश हो रही होती है। जिहान किम को घर ले जाता है। दूसरी तरफ लियो परेशान होती है कि वह इस रूम से कैसे निकले क्योंकि वो लॉक हो गई होती है। किम जिहान से बोलती है कि मुझे नहीं जाना। जिहान उसे घर ले जा रहा होता है। किम बोलती है कि मुझे नहीं जाना है आपके साथ। जिहान उसे जबरन अपने घर ले जाता है और वह उसे अपने रूम में ले जाकर उसको वहाँ अपने बेड पे पटक देता है। किम उसके बेड से उठ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बेड पे नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरे अंदर कांटे लगे हैं ना। जिहान उसे देखने लगता है। किम बोलती है कि आप अपना बेडशीट चेंज कर लीजिए क्योंकि आपके बेडशीट गंदा हो चुका है। किम बार बार ऐसे बोल रही होती है क्योंकि वो जब से उस घर में आई थी तब से वो मतलब कि जिहान के बेड पे बैठती भी थी। अगर गलती से भी हाथ भी पड़ जाता था जिहान तुरंत अपना बेड शीट चेंज करने लगता था। इसी की वजह से किम हर एक बात पे उसके बेड के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि उसी की वजह से वह घर भी छोड़ के गई होती है। किम को बहुत बुरा फील होता था जब भी जिहान ऐसा करता था। उसे ऐसा लगता था कि हाँ उसके अंदर कोई बीमारी है क्या जो ऐसे जिहान करता है। तभी जिहान नहाने के लिए चला जाता है और वह कुछ बोलता नहीं। किम उसे देखती रहती है और सोचती है ये अपने आप को समझता क्या है। गुस्से में वह पानी निकालती है और पीती है और अपने आप को रिलैक्स करती है। तभी जिहान आता है। किम उसका बेडशीट चेंज कर रही होती है। जिहान उसे देखता है और सोचता है मुझे इसकी याद बहुत आई इन दिनों जब मेरे पास ही नहीं थी। तभी जिहान गिलास का पानी उठा के पीने वाला होता है। किम उसके हाथ से गिलास छीन लेती है और बोलती है कि आपको झूठा नहीं पसंद है ना, ये मेरा झूठा है। और वह याद करती है कि उसने एक बार जिहान के प्लेट से खाना खा लिया था। जिहान उस दिन खाया ही नहीं था और उसे उसने बोला था कि हाँ मुझे किसी का झूठा नहीं पसंद। और वह यह सोचकर बोल रही होती है। जिहान तभी उसे गुस्से में देखता है। वह किम के हाथ से ग्लास ले लेता है और उसको टेबल पे रखता है। किम को अपने बिस्तर पे गिरा देता है और उसे किस करने लगता है। किम तो समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हो गया। और वह जिहान को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे छोड़ दे, क्या कर रहा है। और वह शॉक्ड भी होती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। और तब जिहान उसे कुछ देर के बाद छोड़ता है। किम तो शॉक्ड होकर वॉशरूम में चली जाती है और वह वहाँ कुछ देर तक बैठती है और सोचती है जब जिहान सो जाएगा तब वह रूम में जाएगी। और वह 1 डेढ़ घंटे तक बैठी होती है कि हाँ जिहान अब सो जाएगा तब सो जाएगा, उसका वेट कर रही होती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि हाँ अब जिहान सो गया होगा। तब वह अपने कपड़े चेंज करके बाहर निकलती है। जब वह रूम का नज़ारा देखती है वह फिर शॉक्ड हो जाती है कि हो क्या रहा है। जिहान किम के बिस्तर पर लेटा होता है, यानी बेड के नीचे लेटा होता है। तब किम धीरे धीरे जिहान के पास जाती है। वह देखती है जिहान उसी बिस्तर पे लेटा है जिस बिस्तर को किम हमेशा यूज करती है। और किम सोचती है क्या अब इसमें कांटे नहीं लगे हैं। किम सोचती है कि क्या मैं इस पर लेटूं। वह बेड की तरफ देख रही होती है और वह आज तो जिहान से अपनी नज़रें भी नहीं मिला सकती। इसलिए वह आराम से जाकर बेड पर लेट जाती है। जिहान भी जाग रहा होता है लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि हाँ वो सो रहा है। किम तब कुछ देर के बाद सो जाती है। जिहान को नींद नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसका पीठ दर्द करने लगता है। वह तब धीरे से उठकर किम के बगल में लेट जाता है, मतलब उसी बेड पे लेट जाता है। और वह बहुत बचाने की कोशिश करता है कि किम से टच भी ना हो, तो नहीं तो उसको पता चल जाएगा कि वह उसी बेड पे है। और वह ऐसे करके सो जाता है। लेकिन सुबह जब उठता है किम का पैर उसके चेहरे के पास होता है और किम एकदम अपोजिट साइड, जिहान के अपोजिट साइड होती है। मतलब आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे लेटी होगी कि उसका पैर उसके चेहरे पे और उसका पैर पकड़ के वो लेटी होती है।
जिहान ऐसे देखकर फ्रीज होता है कि क्या हो रहा है। उसका पैर उसके चेहरे के पास, कहाँ वो अपने बिस्तर पे किसी को लेटने भी नहीं देता था, अपने आप को किसी को टच भी नहीं करने देता था, कहाँ किसी का पैर उसके चेहरे के पास आ गया था। वह कुछ बोलता नहीं, वह आराम से उठा के किम का पैर नीचे रखता है और वह वहाँ से उठ के शावर लेता है और तैयार होकर डाइनिंग टेबल पे चला जाता है। तब किम सोकर उठती है और वह देखती है कि वह सीधी लेटी थी कैसे उल्टी हो गई। किम तब कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और रेडी होकर वह डाइनिंग टेबल पे जाती है जहाँ पर जिहान और जिहान की मम्मा बैठी होती हैं। जिहान की मम्मा किम को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, बेटा तुम यहाँ पे कब आई? तब किम बोलती है, माँ मॉम मैं कल आई। तभी किम डिनर करने लगती है। जिहान तभी उसके प्लेट से एक बाइट उठाता है और खाता है। जिहान की मम्मा ये देखकर शॉक्ड होती है, उसका बेटा कैसे, मतलब कैसे हो गया? क्योंकि उसको इसकी मम्मा को भी पता होता है कि जिहान की आदतें क्या है, और वो तो बस प्रिटेंड करती है कि हाँ इन दोनों के बीच में सही है, बाकी उनको भी पता है इन लोगों का रिलेशन कैसा है। किम गुस्से से बोलती है कि आपको तो मेरा झूठा नहीं पसंद है। वह धीरे से तब बोलती है क्योंकि उसको कल रात की बात याद आ जाती है कि उसने जब बोला था ऐसा तो जिहान ने उसे किस कर लिया था, और वह तब कुछ बोलती नहीं और उसे याद आ जाता है कि उसका तो कल किस हो चुका है। तभी किम बोलती है कि मेरा हो चुका, और वह वहाँ से चली जाती है। किम अपने क्लासरूम में जा रही होती है, तभी कुछ लड़के किम को घेर लेते हैं, मतलब कि वह लड़के होते हैं जो किम के साथ डेट पे गए होते हैं। वह घेर के खड़े हो जाते हैं और किम से पूछते हैं, आपने हम लोगों से झूठ क्यों बोला कि आप सिंगल हो? तभी किम बोलती है, मैंने कब बोला कि मैं सिंगल हूँ? तभी वो लड़के सोचने लगते हैं, सच में इसने कहाँ बोला था कि ये सिंगल है, इसने तो बस पूछा था कि ये हम लोगों के साथ डेट जाना चाहती है। तभी किम मुस्कुराते हैं और बोलती है, वैसे तुम लोग बहुत हैंडसम हो। वह लड़के खुश हो जाते हैं और प्लस करने लगते हैं कि सच में क्या आप लोग इतने हैंडसम हैं, और वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी किम वहाँ से यह कहकर जाने लगती है। तभी वो लड़के आपस में बात करते हैं कि हम लोग तो गुस्सा करने आए थे और हम लोग स्माइल क्यों कर रहे हैं। किम जाते हुए मुस्कुरा रही होती है, सोचती है ये लोग सच में बहुत इनोसेंट हैं। वह जब क्लास में जाती है, आज देखती है कि लियो नहीं आई होती। किम सोचती है कि लियो क्यों नहीं आई, क्या उसे कोई प्रॉब्लम हो गया है। वह सोचती है कि उसने कल भी उसे बहुत ढूंढा पार्टी में, वो मिली नहीं। वह सोचती है उसने कई बार कॉल भी किया था कि लियो कहाँ है। फिर वह यह सोचकर डर जाती है कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो। तभी किम लियो से बात करती है, उसे कुछ पता चलता है और वह हॉस्टल में लियो के पास जाती है। कॉलेज का सीन दिखाते हैं। आज न लियो क्लास में होती है न किम क्लास में होती है, और जिहान जब पढ़ाने आता है क्लास में, वह देखता है कि लियो और किम दोनों नहीं होती, और वह सोचता है वो दोनों कहाँ हैं। तभी वह क्लास से बाहर जा रहा होता है। वह सुन को देखता है। तभी सुन जिहान के पास आती है और हाथ मिलाती है, बोलती है कि मैं आज से यहाँ पढ़ाऊँगी। तभी जिहान बोलता है, अगर तुम मेरी वजह से आई हो तो तुम्हें कुछ भी यहाँ नहीं मिलेगा। तभी तभी जुन हंस के बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं। तब जिहान उसके साइड से निकल जाता है। जुन गुस्सा करती रहती है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जो तुम्हारी लाइफ में है, तब तुम तो मुझे एक्सेप्ट करोगे। और वह लियो के बारे में सोच रही है होती है। सुन को पता होता है कि जिहान की वाइफ किम है, लेकिन किम लियो को समझ रही होती है। सीन दिखाते हैं लियो के ऊपर। लियो की तबीयत खराब होती है, तब किम उसका ख्याल रख रही होती है और उसका सर दबा रही होती है। तभी वह सोचती है आखिर में वो कौन हो सकता है जिसने लियो को दरवाजे में लॉक कर दिया, और वह सोच रही होती है कि आखिर में उन लोगों की दुश्मनी किससे है, ऐसे तो लॉक नहीं हो जाएगा रूम। अच्छा हुआ वो लड़का लियो का बॉयफ्रेंड आ गया और उसने उसको उस जगह से निकाल लिया। इसकी तबीयत कितना ख़राब हो चुकी है, और वह लियो को देखकर सोच रही होती है क्योंकि वह लियो की बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। वह आज लियो के पास ही रुक जाती है और उसकी केयर करती है। लियो सुबह तक थोड़ा बहुत सही हो जाती है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं, किम आज भी घर नहीं गई होती है। जिहान तो परेशान होता है कि किम उससे क्यों इतना भाग रही है। अब वह किम को लाइक करता है, और किम अब उससे इतना ज़्यादा भाग रही है कि वो उसे देख भी नहीं पाता, और वह यह सब सोच रहा होता है। वह तब किम का बैग देखता है जो कि उसके कपड़े उसी बैग में होते हैं, और वह अब चाहता है कि किम उसके साथ प्रॉपर जगह में रहे, कि मतलब जितना उसका है उतना उसका भी रहना चाहिए। और वह यह सोचकर उसका ड्रेस निकालने लगता है। तभी वह ड्रेस निकाल कर वह कबर्ड में रखने लगता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं। लियो और किम कॉलेज आ रही होती है। तभी रास्ते में जिहान उसे मिलता है, और जिहान अपनी कार से कॉलेज जा रहा होता है। तभी वह उन दोनों को देखकर अपना कार रोक देता है और बोलता है, बैठ जाओ। तभी लियो खुश हो जाती है कि सच में किम उसे पकड़ रही होती है कि मत बैठो, कहाँ जा रही हो। और लियो मानती नहीं, वह बैठ जाती है। अब लियो बैठ गई तो उसे मजबूरी में बैठना पड़ा। तभी वह किम
वहाँ बैठती है। जिहान उससे पूछता है कि कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। किम कुछ नहीं बोलती। तभी लियो बोलती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी जिहान बोलता है मान लो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसकी। तभी किम कुछ नहीं बोलती और गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। लियो बोलती है कि मेरी तबीयत ख़राब थी इसका मतलब इसकी भी तबीयत ख़राब थी, समझे। तभी जिहान उसे देखने लगता है। तभी लियो को कुछ याद आता है कि उसने उसने पार्टी में क्या कहा था। और तब वह बोलती है सर आप सही बोल रहे हैं। तभी किम लियो को देखने लगती है कि अभी कुछ देर बदतमीजी से बात कर रही थी, अब कैसे इतना प्यार से बोलने लगे। तभी किम और लियो जब कार से उतरते हैं वहीं सुन होती है और वह लियो और किम को जिहान की कार से उतरते देखती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और वह बोलती है कि मैं आज अपना काम करके ही मानूंगी। और तब वह क्लास में चली जाती है। जिहान भी क्लास करता है और सारा क्लास ख़त्म होता है। तभी लियो को किसी रूम में बुलाया जाता है कि जिहान ने उसे बुलाया है। तभी जिहान को भी ऐसा कह के बुलाया जाता है और वह दोनों उस रूम में जाते हैं। कोई उन दोनों को लॉक कर देता है और तब हमें लॉक की करने वाले इंसान को दिखाया जाता है कि वह सुन होती है और वह इस्माइल कर रही होती है कि अब वह दोनों सुबह ऐसे मिलेंगे तो जिहान की वाइफ को गुस्सा आएगा क्योंकि अभी उसको पता होता है जो लियो है वही किम है, मतलब कि वही जिहान की वाइफ है। अभी उसको पता नहीं होता है कि जिहान के साथ जो लड़की है वही उसकी वाइफ है। और वह यह कहकर खुश हो रही होती है कि सुबह मज़ा आएगा कि ये दोनों जब साथ में मिलेंगे और तब इसकी इसकी वाइफ इन दोनों को छोड़ेगी नहीं और मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। किम भी हट जाएगी और लियो भी हट जाएगी। वह लियो को किम समझ रही होती है, किम को लियो समझ रही होती है। इसी की वजह से वह किम को ही जिहान के साथ लॉक करती है, जो कि उसको अभी पता नहीं है कि किम ही उसकी वाइफ है, जो है वो किम है। और वह इस कन्फ्यूज़न में उसको बंद कर देती है ताकि सुबह सब उन लोगों को ऐसे देखें तो कॉलेज में इन लोगों की बदनामी हो। और जिहान किम से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। और तभी किम भी वही सवाल करती है तुमने भी तो मुझे बुलाया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। जिहान बोलता है मैंने भी तुम्हें नहीं बुलाया। तो वह एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तब वह दरवाजे के पास भागते हैं। दरवाज़ा लॉक होता है जो कि जो कि वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। किम गुस्सा कर रही होती है कि आखिर में कौन लॉक कर दिया। जिहान को डाउट होता है लियो ने उन लोगों को लॉक किया क्योंकि वह लियो से बोला था कि किम के साथ उसको टाइम चाहिए और अगर उसने नहीं दिया तो वो सारी बातें बता देगा। तभी जिहान सोचता है उस दिन की बात, जिस दिन पार्टी होती है, कि उसने क्या कहा था लियो से। उसने यह बताया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड को जानता है। अगर उसने उसने जो कहा अगर वो नहीं करेगी तो वह उसकी मॉम से बता देगा, मतलब कि अपनी मॉम से बता देगा। और उसकी मॉम से उसके बॉयफ्रेंड का क्या लेना देना, इससे हमें थोड़ा यहाँ पता चलता है कि कहीं वो उसका भाई तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है। तभी जिहान मुस्कुराता है और बोलता है कोई बात नहीं, आज हम लोग एक साथ रहेंगे। तभी किम उसकी तरफ देखने लगती है और तुरंत रात की बात याद आ जाती है और सोचती है ये कैसे हो गया और कैसे बदल गया। और वह यह सब सोच रही होती है। जिहान उसका हाथ पकड़ता है और वहीं दरवाजे के साथ पास बैठने के लिए कहता है। और तब किम अपना हाथ छुड़ाती है, बोलती है डोंट टच मी, मैं खुद बैठ सकती हूँ। और जिहान तब बैठ के वहाँ बगल में बोलता है यहाँ बैठ जाओ। और तब वहीं किम बैठती है। तब जिहान उससे बातें करता है कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। किम बोलती है क्यों करना नहीं चाहिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको इग्नोर करूं। जिहान उसे देखने लगता है पर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इग्नोर करो और तुम मुझसे भागो, तुम मेरे पास ही रहो। किम उसे देखने लगती है ऐसा क्या हो गया जो तुम अब मुझे अपने पास रखना चाहते हो। तभी जिहान बोलता है बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी किम शॉक्ड हो जाती है, क्या ये अचानक ऐसे कैसे बोल सकता है। और वह शॉक होकर देखती रहती है कि अब वो क्या करे। मतलब वो यही चाहती थी कि हाँ जिहान बोल दे, क्योंकि किम बहुत पहले से ही जिहान को लाइक करने लगती है। क्योंकि वह जब उसके घर थी तभी से उसके दिल में थोड़ा बहुत फीलिंग आ गया था कि हाँ मतलब जिहान अच्छा लड़का है। वो बस थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप में है, मतलब यही सब देख देख के और उसकी हरकतें उसकी आदतें सारे देख कर उसे वो पसंद आने लगा था। और तभी किम को बुरा लगता था कि वो उसके बेड को टच भी करती है या बैठ भी जाती है, कुछ भी करती है तुरंत बेड शीट चेंज करने लगता है, उसको बुरा लगता है यही देख के। तो किम बोलती है कि ठीक है मैं मान लेती हूँ कि आप मुझे लाइक करते हो या मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आप पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। किम बोलती है आप जिस लड़की से मिलते हो वो लड़की कौन है। तभी जिहान बोलता है कौन सी लड़की। किम बोलती है क्या तुम बहुत सारी लड़कियों से मिलते हो जो मुझे पता नहीं है। तभी जिहान मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि वो कैफ़े वाली लड़की जिससे मैं मिलने जाता हूँ। तभी किम बोलती है हाँ वही। तभी जिहान बोलता है कि वो एक डॉक्टर है। किम उसकी तरफ देखने लगती है, क्या
डॉक्टर है? डॉक्टर से क्या क्या तुम्हें कुछ हुआ है? जिहान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है ना कि मैं अपने बेड पर तुम्हें बैठने क्यों नहीं देता, और बैठती हो तो मैं बेड शीट क्यों चेंज कर लेता हूँ, तो मेरी यही प्रॉब्लम थी। तभी किम पूछती है ऐसा क्यों होता था? जिहान बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं 18 का हुआ तभी से मुझे यह प्रॉब्लम होने लगा। मेरी मॉम को भी ये नहीं पता कि ऐसा क्यों। अगर मेरे पास कोई उस बेड पर बैठ भी गया या लेट भी जाता था तो मुझे उस दिन नींद ही नहीं आती थी और मुझे इचिंग जैसा होता था। तभी तभी किम उसकी तरफ देखने लगती है। जिहान बोलता है तुम सोच रही होगी कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। किम बोलती है क्या आपको अब भी वो प्रॉब्लम है? तभी जिहान बोलता है हाँ मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तभी किम उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है क्या आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ आपको प्रॉब्लम नहीं है? तभी जिहान उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है क्या मैं इसको बता दूं कि। तब जिहान सोचता है कि किम किम को दूसरे दिन से ही जिहान अपने बेड पर लेटाने लगा था। मतलब जब किम सो जाती थी तब वह उसे अपने बेड पर लेकर जाता था और लिटा देता था, और जब सुबह होती थी वह उसको उठाकर या तो दरवाजे के पास लिटा देता था या जिधर वॉशरूम होता है उधर लिटा देता, और किम वहाँ खुद से नहीं जाती थी, जिहान उसको लिटाता था और उसको यह करने में बहुत मज़ा आता था। किम जिहान को देखती रहती है और बोलती है कि बताइए कि आपको क्यों मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, और आपको कैसे पता चला? मैं तो कभी आपके बेड पर जब भी बैठती थी तब बेडशीट चेंज कर देती थी, तब आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको मुझसे प्रॉब्लम नहीं है? तभी जिहान वो सारी बातें बताने लगता है। किम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या उसके साथ ऐसा होता था? और वो खुद बाथरूम या मतलब कि वॉशरूम या दरवाजे के पास नहीं जाती थी, जिहान उसको लिटाता था। तभी किम सोचती है कि हाँ जब वह हॉस्टल में रहती है एक ही जगह पड़ी रहती है, लेकिन वह यहाँ आने के बाद उसको पता चला कि वो ऐसे भी लेट सकती है, और वह उसकी तरफ गुस्से से देखती है क्या मेरे साथ तुम ऐसा करते थे, और वह आपसे तुरंत तू पे आ जाती है। तभी किम बोलती है कि वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि आपको मैं पसंद नहीं थी, तब दूसरे ही दिन से कैसे आप बेड पर मुझे लेटने के लिए या लेटाते थे? तभी जिहान बोलता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करने लगा था जिस दिन मैंने तुम्हें ऑर्फन होम में देखा। तभी क्यों उसकी तरफ देखने लगती है। क्या ऑर्फन होम में वो तो लगभग जाती रहती है, और वह सोचती है किस दिन की बात कर रहे हैं। तभी जिहान बोलता है कि क्रिसमस डे के दिन जिस दिन तुम और लियो साथ में गई थी, उस दिन मैं और मेरा भाई वहाँ पर आया था। तभी किम उसे देखने लगती है कि क्या तुम वहाँ पर क्यों गए थे? तभी जिहान बोलता है कि मम्मा कुछ डोनेट करने के लिए, कुछ पैसे डोनेट करने के लिए कही थी। तभी किम सोचती है इतने दिन पहले से ये मुझे लाइक करता है, और किम बोलती है तब क्या मुझे ऐसे परेशान करते थे, और मेरी फाइलें जो तुमने मुझे उसमें फेल कर दिया था कि हाँ तुम मेरा प्रोजेक्ट नहीं देखोगे, उसका क्या? क्या तुम्हें मज़ा आता था ये सब करके? जिहान मुस्कुराने लगता है कि हाँ मुझे मज़ा आता था, और तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने लियो से वो सारा प्रोजेक्ट ले लिया था। तब किम बोलती है तो उसका मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, सबका तो सर्टिफिकेट मिल गया है, मेरा कहाँ है? तभी जिहान बोलता है मेरे पास है। तभी लियो खुश हो जाती है क्या सच में? और वह उसके हाथ पकड़ लेते हैं। जिहान उसे देखने लगता है। जिहान सोचता है मैं किसी लड़की या लड़के का ईयर बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे बस इसको परेशान करने में अच्छा लगता था, तभी मैंने इसके साथ ऐसा किया था। मुझे पता है कि हाँ उसमें टाइम मिलता है प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन मैंने इसको नहीं दिया था जो कि इसने गुस्से में मेरा बाल ही नोच दिया था। तब जिहान उसे लाइक नहीं करता था। और तो जब ऑर्फन होम में उसे देखा और उसकी केयर, मतलब उसके बारे में जब सुना कि सारी बातें सुनी कि हाँ ये लड़की ऐसी है, तब वह उससे थोड़ा बहुत अटैच होने लगा था। उस टाइम को जिहान याद करता है और सोचता है कि तब मुझे नहीं पता था कि तुम ही मेरी वाइफ हो। मेरा दिल तुम पे आने लगा था। मैं सोचता था कहीं मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, और उसके मन में यह डर बैठा रहता था। लेकिन जब जिहान को पता चला कि किम ही उसकी वाइफ है, वह बहुत खुश होता है, जो कि वह किसी को दिखाता नहीं। और जब जिहान किम को घर पर देखता है तब वह और ज़्यादा खुश होता है, और वह जानबूझकर किम को परेशान कर रहा होता है। वह भी चाह रहा होता है कि उसके साथ सारी वो चीज़ें करे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। तभी जिहान तब से अपना इलाज करवाना स्टार्ट कर दिया था कि वो ठीक होना चाहता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है। तभी वह उस लड़की मतलब उस डॉक्टर से मिलने लगा था कि उसको यही प्रॉब्लम है, वो क्या करे। तब वह बताता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ अपना बेड शेयर किया, लेकिन उसको तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगला या अनदर इंसान से उसको ईचिंग होने लगती है। तभी वो डॉक्टर बोलती है कि ये एक मेंटली प्रॉब्लम है जिसमें तुम अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करने लगे हो, तभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जिहान यह सुनकर थोड़ा खुश होता है। हमें यहाँ यह पता चलता है कि जिहान उस लड़की से क्यों मिल रहा था, और किम को तब रियलाइज़ होता है अच्छा वो डॉक्टर थी, और वह तब कुछ बोलती नहीं।
किम के मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है कि इसने कुछ मेरे साथ किया तो नहीं, और मैं कैसे सोती थी, जो ये मुझे बेड पर लाता था मैं उस पर भी सो जाती थी, फिर इसके बाद वो नीचे लिटा देता था तब भी मुझे पता नहीं चलता था। वह यह सब सोचकर थोड़ा एम्बेरस हो रही होती है। जिहान उसे देखता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी किम उसको देखती है और बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो। जिहान बोलता है, क्यों, अब तो मैं तुम्हें लव भी करता हूँ। तभी किम दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। जिहान बोलता है कि मैं खुश हूँ जिसने भी ये डोर लॉक किया है। किम जब उसको देखती है वह शाय फील करती है और वह दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है। उसकी धड़कनें भी तेज हुई होती है। जियान उसे देखता है और उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है, कैन आई किस यू। किम जिहान की तरफ देख पा भी नहीं रही होती है क्योंकि वह बहुत शाय फील कर रही होती है। जिहान तभी उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और बोलता है, कैन आई किस यू। किम सोचती है, ये इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोल रहा है, जैसे मैं भी इससे प्यार करती हूँ, इसको कैसे पता होगा। तभी जिहान बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी किम उसकी आंखों में देखने लगती है कि क्या, तुम्हें कैसे पता चला। लाइक इशारे से या बोल रही होती है। जिहान उसके इशारों को समझ जाता है और बोलता है, मुझे कैसे पता, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा मेरी केयर करती थी। और किम बोलती है, मैं तो केयर किसी की भी कर सकती हूँ। तभी जिहान बोलता है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग बता रही थी कि हाँ, तुम चाहे बोलो या ना बोलो, तुम्हारी फीलिंग सब कुछ बयां कर रही थी। किम सोचती है, ये अपने आप को बाबा ओबा समझता है क्या। तभी किम बोलती है कि झूठा कहेगा। वह हिंदी में बोलती है। जिहान समझ नहीं पाता, वह सोचता है कि क्या बोल रही है। तभी जिहान उससे बोलता है कि तुम हिंदी में क्या बोलती रहती हो, मुझे समझ नहीं आता। कि मुस्कुराने लगती है। उसने कितनी बार जिहान को गालियाँ दे चुकी है, वो भी हिंदी में। जिहान सोचता है कि अब मुझे देखना ही पड़ेगा कि ये बोलती क्या है। और वह किम से बोलता है कि मैं अब हिंदी सीखना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी बातें समझ सकूँ। किम बोलती है कि इतना भी आसान नहीं है। जिहान बोलता है, हाँ मुझे पता है इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सीखना चाहता हूँ। किम शाय फील करने लगती है यह सुनकर कि उसके लिए वो सीखना चाहता है। और वह जैसे सपने देखती थी उसका वैसे ही हो रहा है कि हाँ, कोई आए उसके लिए कुछ करे। किम बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो। जिहान सोचता है क्या करने की बातें कर रही है। जिहान भूल गया होता है कि अभी वह किस करने के लिए कह रहा होता है। तभी जिहान को याद आता है कि अच्छा, और वह खुश हो जाता है। वह उसके माथे पे किस करता है और बोलता है कि बस मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी लियो सोचती है, क्या ये यहाँ पे किस करने के लिए बोल रहा था। और और वह सोचती है, मैं कब से क्या सोच रही थी कि वो कहाँ किस करने की बातें कर रहा था। वो सोच रही होती है कि लिप पर किस करने की बातें कर रहा है। जिहान और किम बातें करते करते सो जाते हैं। जिहान के कंधे पर किम का सर होता है और जिहान उसे बहुत अच्छे से पकड़ के सो रहा होता है। और तब अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब कॉलेज में सब आ गए होते हैं और वह दरवाज़ा खोलते हैं जिसमें किम और जिहान होते हैं। और तब उनको सब देखकर शौक होते हैं और शुन खुश हो रही होती है, अब मज़ा आएगा। लियो जब आती है उन दोनों को देखती है और वह खुश हो जाती है और बोलती है, क्या, और सुन सोचती है कि अब मज़ा आएगा। इसको गुस्सा आ रहा है तभी इसने इतना तेज चिल्लाया। अब सुन को क्या पता कि वो खुशी में चिल्ला रही है। और तभी किम और जिहान की आंखें खुलती है। वह अपने सामने इतने सारे टीचर और स्टूडेंट को देखकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी लियो जाकर किम को गले लगा लेती है और बोलती है, क्या तुम लोग यहाँ थे। और वह खुश हो रही होती है और सुन को शौक लग जाता है कि क्या, ये खुश क्यों हो रही है, इसका हस्बैंड उसके साथ है, उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ है, इसको बुरा नहीं लग रहा है। तभी सारे टीचर और बच्चे भी खुश होते हैं कि सर आप भी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सब सुन सबको देखती है और सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत सोच लिया है क्या। और तभी उसको वहाँ पता चलता है कि जिस किम को समझ रही है वही उसके साथ थी। तभी लियो सुन के पास जाती है और बोलती है, मैम क्या हुआ, कहीं आप शॉक्ड तो नहीं है कि किम ही उसकी वाइफ है। आपने जिस लड़की को उसके साथ लॉक किया था वही उसकी वाइफ है। तभी सुन उसको देखने लगती है और सोचती है कि इसको कैसे पता। तभी लियो उसके बारे में सोचती है कि वह जब कॉलेज से में उस साइड आई थी जिस साइड किम और जिहान बंद हो गए थे, लियो वो भी देखी थी कि सुन ने उन लोगों को लॉक किया था। तभी उसी टाइम लियो को याद आया था कि जिहान और सुन मैम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिस दिन पार्टी थी। और वहाँ पर लियो भी थी। ये सारी बातें सुन लेती है कि वह जिहान सर को लाइक करती है। और तभी उसको डाउट हुआ कि ये क्या सोच रही हैं और क्या करने की कोशिश कर रही हैं। तभी वह उन लोगों को लॉक से नहीं निकालती और सोचती है अब मज़ा आएगा कि जब इनको पता चलेगा कि जिहान की वाइफ किम है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उस दिन उसको लॉक करने वाली यही थी क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि जिहान और किम एक दूसरे के साथ डांस करे, जिसके इनके हिसाब से किम लियो होती है, तभी लियो को लॉक कर दिया था। तभी लियो बोलती है, मैम आप सॉफ्ट मत होइए क्योंकि मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं और आप क्या करने की कोशिश कर रही थी।
तभी सीन शिफ्ट होता है, जिहान लियो से बात करता है और वह उसे थैंक यू बोल रहा होता है कि लॉक करने के लिए। तभी लियो बोलती है, क्या आपको लगता है मैं आपको और किम के साथ लॉक कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त आपसे कोई बात करे। तभी जिहान बोलता है, क्यों? तभी लियो बोलती है कि आप उसे परेशान कर देते हो। तभी जिहान बोलता है कि अब नहीं करता परेशान। लियो बोलती है, मैं कैसे मानूं कि आप अब नहीं परेशान करते? फिर जिहान बोलता है, क्योंकि तुम मेरे घर में अब रहोगी ना, तब तुम देख लेना। तभी लियो मुस्कुराने लगती है कि क्या सच में? और वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है, जो कि जिहान का भाई होता है, उसका बॉयफ्रेंड। तभी जिहान बोलता है, वैसे हम दोनों को लॉक कौन किया था? तभी लियो सारी बातें बताती है कि क्या कैसे था और किसने किया, क्यों किया। तभी जिहान ये सब सुनकर बोलता है, अच्छा हुआ उसे गलतफहमी थी कि उसकी वाइफ तुम हो, नहीं तो उसकी जगह पर लियो लॉक होती। लियो बोलती है कि आप हो सके तो उनको समझा दीजिए कि आप और किम के बीच में वो ना आए। तभी जिहान बोलता है कि हाँ, मैं किम और अपने बीच में किसी को आने नहीं दूंगा। तभी लियो बोलती है, हाँ ये बात हुई ना। तभी वह खुश हो जाती है और बोलती है, वैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं? जिहान बोलता है, भूलो मत मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तभी लियो बोलती है, हाँ हाँ हाँ, टीचर तो हो पर मेरी दोस्त की हस्बैंड भी हो। फिर जिहान कुछ पूछता है लियो से कि क्या तुम्हें हिंदी आती है? तभी लियो बोलती है, नहीं उतना तो नहीं आता, लेकिन हाकिम के साथ रहते रहते थोड़ा बहुत सीख गई हूँ। और तभी जिहान बोलता है, अच्छा क्या तुम कुछ बता सकती हो? तभी लियो बोलती है, क्या? और तब जिहान बोलता है, मवाली मतलब क्या होता है? और लियो बोलती है, किसने बोला आपको? जिहान बोलता है, कौन हो सकता है? तभी लियो सोचती है, क्या किम आपको ये पता है मवाली? तब वह मवाली के बारे में बोलती है कि कौन होता है, क्या होता है, किसको बोलते हैं। तभी जिहान कहता है, क्या मैं मवाली हूँ? मैं उसको मवाली लगता हूँ? गुंडा लगता हूँ गली का? तभी जिहान कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है, जिहान और लियो और जिहान का भाई जिसका नाम यू होता है और जिहान की मम्मा, ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी किम अपने रूम से आती है। वह लियो और एक और लड़का बैठा होता है जिसको वो पहचान नहीं रही होती है कि ये कौन है। वह पूछती है कि लियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी लियो बोलती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने आई हूँ। तभी किम बोलती है, यहाँ पे? और वह बोलती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई? वह धीरे से बोलती है। सब लोग यह सुन रहे होते हैं लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि किम को अभी नहीं पता है जो लड़का उसके सामने बैठा है मतलब कि वह जिहान का भाई यू है, जो कि लियो का बॉयफ्रेंड है। तभी यू किम की तरफ देखता है और बोलता है, सिस्टर इन लॉ आप ठीक हो? तभी किम उसको देखने लगती है और सोचती है कौन है, और वह बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और वह कंफ्यूज होती है। और तभी उसका भाई बोलता है कि आप मुझे नहीं पहचानती होंगी क्योंकि मैं आपसे कभी मिला ही नहीं हूँ। वैसे मैं बता दूँ, जिहान मेरे भाई हैं। तभी किम जिहान को देखती है और उसकी मम्मा को देखती है, लियो के देखती है। सब बोलते हैं, हाँ ये बात सही। तभी सब डिनर करने लगते हैं। जिहान की मम्मा सोचती है, आज मेरी फैमिली पूरी है। और वह अपने दोनों बेटों को देखती है, वह लियो को देखती है, किम को भी देखती है। और वह खुश होती है कि काश ऐसा ही मेरा परिवार हरा भरा बना रहे। यू अपने चेहरे पे हाथ रखता है और बोलता है, भाई मैं हैंडसम हो चुका हूँ ना? मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ ना? तभी लियो अपना हाथ अपने चेहरे पे रखकर उसको देखने लगती है और बोलती है, सच में तुम कितने हैंडसम हो। तभी किम उसको आग दिखाती है कि ऐसे मत बोलो, अभी मम्मा है, कम से कम मम्मा के सामने तो शर्म करो। तभी लियो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं मम्मा, आपको सुन रही है? तभी मम्मा बोलती, नहीं मेरे तो कान ही नहीं है, मैं कहाँ सुन सकती हूँ। तभी जिहान बोलता है कि मवाली लग रहे हो। किम पानी पी रही होती है, उसको खांसी आ जाता है और पानी सारा नीचे गिर जाता है। तभी यू बोलता है, भाई मवाली क्या होता है? तभी जिहान बोलता है, हिंदी में तुम बहुत अच्छे हो, मवाली का मतलब। और तभी लियो जिहान को देखती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मवाली क्यों बोल रहे हो, उसको मैंने बताया है कि मवाली मतलब क्या होता है। और लियो किम को देखती है, किम जिहान को देखती है कि क्या हो रहा है, उसके मवाली का मतलब ये तो सब जगह यूज करने की कोशिश कर रहा है। यूँ खुश हो जाता है और बोलता है, सच में सिस्टर इन लॉ, हिंदी में मवाली का मतलब हैंडसम या सुंदर होता है। तभी किम खांस रही होती है, उसका खांसना रुक ही नहीं रहा होता है। तभी जियान उसके पीठ पर अपना हाथ रखता है और उसे पानी देता है और थपथपाता है पी ताकि वो सही हो जाए। तभी किम जिहान को देखती है और खांसती रहती है कि उसने क्या कर दिया, इसको क्यों मवाली बोला, और अब मैं क्या बताऊँ मवाली मतलब क्या होता है। जिहान हल्का सा स्माइल करता है और वह फिर खाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, लियो किम से बात कर रही होती है। लियो बता रही होती है कि वह उससे कैसे मिली थी, मतलब जिहान के भाई से कहाँ मिली थी। वह बताती है, जिस दिन वह ऑर्फन होम में गई थी उसी दिन उसे वह टकराई थी उसके भाई से। और तभी वहीं से वो लोग डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उस दिन का सीन दिखाते हैं, जिहान जब यू को पकड़ के ले जा रहा होता है, यू बोलता है, भाई कुछ काम है, वह बीच से उतर कर फिर उस ऑर्फन होम में चला जाता है।
तभी वह वहाँ पर उसकी मुलाकात लियो से होती है और लियो उस टाइम अकेली होती है। तब वह लोग आपस में बातें करते हैं और लियो को भी अच्छा लगता है। तब वह धीरे धीरे बातें करने लगते हैं और तब आज वह साथ में थे। तब किम को यहाँ सारी बातें पता चलती है कि उसकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। सीन शिफ्ट होता है, रूम का सीन दिखाते हैं। जिहान किम के करीब आ रहा होता है और बोलता है, मैं मवाली हूँ ना। किम अपने कदम पीछे कर रही होती है। जिहान आगे धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। क्यों, मैं मवाली हूँ ना, मवाली का मतलब क्या है बताओगी नहीं? तभी किम बोलती है, आपको तो पता है मवाली का मतलब, कि उसका मतलब होता है आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत हैंडसम हो। तभी जिहान बोलता है, हाँ वो तो पता है, मवाली का मतलब मैं हैंडसम और अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मवाली का मतलब क्या है। और तभी किम सोचती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया और एक ही बात लेकर खींच रहा है, इसका मतलब इसको पता ही है कि क्या होता है। तभी किम दीवार में सट जाती है। जिहान भी उसको अपने हाथों से घेर लेता है और बोलता है, बताओगी नहीं मवाली का मतलब? तभी किम बोलती है कि मुझे लगता है आपको पता है कि मवाली का मतलब क्या है। जिहान बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा कि मवाली का मतलब क्या है, और वह उसके और करीब जा रहा होता है। तभी किम बोलती है कि रुक जाओ मैं बताती हूँ, मवाली का मतलब होता है कि आप गली के गुंडे टाइप में हो। तभी जिहान बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें गली का गुंडा लगता हूँ, और उसके करीब और ज़्यादा रहता है। तभी किम बोलती है, मैंने तो बता दिया कि। तभी जिहान बोलता है, हाँ तुमने बताया कि तुम मुझे इतने दिन से बेवकूफ़ बना रही थी, मवाली का मतलब मुझे हैंडसम बता रही थी, अच्छा बता रही थी। किम सोचती है, मैं क्या करूँ, मैंने गलती कर दिया इसको बोलकर, मुझे पता नहीं था ये भी दिन आएगा। और वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। जिहान उसके चेहरे पर एक किस करता है, तब वह दूर हो जाता है और वह वॉशरूम में चला जाता है नहाने के लिए। किम तो इतना ब्लश कर रही होती है जब वह अपना चेहरा देखती है। उसके दोनों गाल बहुत ज़्यादा रेड होते हैं और वह सोचती है, मैं क्या सोच रही हूँ। और वह अपने आप को दबाती है और बोलती है, कितना कितना अच्छी फीलिंग है, मतलब मैं क्या कहूँ, कौन सी फीलिंग है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी महसूस कर रही हूँ, मेरे अंदर जैसे बटरफ्लाई उड़ रही हूँ। और वह मुस्कुरा कर जाकर बेड पर बैठ जाती है और सोचती है, मैं उसको सामना कैसे करूँगी, आज कुछ अलग सा लग रहा है, क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। जिहान जब नहा के आता है, वह देखता है किम बेड पर सो रही है और जिहान तब अपने कपड़े पहनता है और वह किम के पास आके लेट जाता है, उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है और उसको पकड़ के सो जाता है। कि सुबह जब वो सोकर उठता है, वह देखता है किम का सर उसके पेट पर होता है और जी उसका पैर आधा बाहर निकला होता है। जिहान सोचता है ये सोती कैसे है। और तब कुछ देर में किम की आंखें खुल जाती है। जब वह अपने आप को ऐसे देखती है, वह शॉक्ड होती है कि कहीं ये देख तो नहीं लिया, कहीं ये उड़ तो नहीं गया। वह अपना सर ऊपर करके देखती है कि जिहान कहीं जग तो नहीं रहा, और वह जब देखती है सच में जिहान उसे देख रहा होता है कि उसे उठकर बैठ जाती है तुरंत और बोलती है, सॉरी मैं पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच गई। जिहान बोलता है, कोई बात नहीं, तुम कहीं भी लेट सकती हो, चाहे मेरे ऊपर लेट जाओ, चाहे अपना पैर मेरे चेहरे के पास कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा तो हूँ। तभी किम खांसने लगती है और बोलती है बस, और वह कहकर यह भाग जाती है। किम वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को पकड़ती है और बोलती है, मैं कितना प्लस कर रही हूँ। और वह शर्मा कर बोल रही होती है, ये कितना ग्रीन फ्लैग बन गया है। सीन शिफ्ट होता है, कॉलेज का सीन दिखाते हैं। जिहान क्लास में पढ़ा रहा होता है, किम भी बैठी होती है और जिहान किम को देखता है और वह फिर स्माइल करता है, फिर पढ़ाता है। सारे बच्चे सोच रहे होते हैं आखिर में हो क्या रहा है। सबको पता होता है कि किम उनकी वाइफ है, लेकिन सारे बच्चे इधर उधर के वो भी प्लस कर रहे होते हैं। सर कितने स्माइल कर रहे हैं, आज से पहले उतना स्माइल नहीं करते थे, आज तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट बन रहे हैं। और सब बच्चों से जिहान बहुत प्यार से बात कर रहा होता है। क्यों उसको देख कर ये सब शौक होती है कि ये कर क्या रहा है, क्या यहाँ भी ऐसे मुझे फील करवाएगा, और वह प्लस कर रही होती है। तभी लियो किम को देखती है और बोलती है, मुझे जेलसी हो रही है तुम दोनों से, काश मेरा भी बंदा यहाँ होता और मुझसे वो भी ऐसे करता। तभी किम स्माइल करने लगती है, चुप रहो। तभी लियो बोलती है, मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, वैसे तुमने क्या कन्फेस किया कि तुम मुझसे प्यार करती हो? किम बोलती है, उसको पहले से ही पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तभी लियो बोलती है, तो क्या हुआ, तब भी बोलना चाहिए कि ना तुम उससे प्यार करती हो। लियो बोलती है, वैसे तुम्हें पता है जो लड़की है तुमको परेशान करती थी, अब तुमने नोटिस किया है कि अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं बोलती। किम सोचती है, हाँ वो लड़की अब मुझे परेशान नहीं करती, मुझे लगता है जिहान ने ही उन लोगों को रोका होगा या डांटा होगा। तभी कोई आता है किम को बुलाने के लिए कि जिहान सर उसे अपने कैबिन में बुला रहे हैं। सभी लड़के लड़कियां किम को देखने लगते हैं और लियो तो किम को टीज करने लगती है और वह ब्लश कर रही होती है कि ऐसे तुम लोग मुझे मत देखो। और वह अपने क्लास में बोलती है, सब लोग हंसने लगते हैं। तभी किम कैबिन में जाती है, जिहान उसे देखता है और बोलता है कि तुम ठीक हो? तभी लियो बोलती है, क्या आपने ये पूछने के लिए मुझे बुलाया है? अभी तो आप मुझे देख के आए थे ना। तभी, और आप ऐसे मत बुलाया कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि आपकी शादी मुझसे हुई है और सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कुछ
ऐसा वैसा कर रही हूँ। तभी जिहान बोलता है ऐसा वैसा का क्या मतलब, और वह खड़ा हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। किम बोलती है अभी फिर क्या करेगा, और वह किम को अपने बाहों में खींच लेता है और बोलता है ऐसा वैसा का क्या मतलब। किम बोलती है ऐसा वैसा। तभी जिहान बोलता है हाँ ऐसा वैसा का क्या मतलब। तभी किम बोलती है आपको पता है ऐसा वैसा का क्या मतलब, आप मुझसे मत पूछिए। जिहान बोलता है मुझे नहीं पता, तुम बताओ ऐसा वैसा का क्या मतलब, और वह स्माइल कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जिहान और किम और उसकी मम्मा डाइनिंग टेबल पर होते हैं। और तभी जिहान की मम्मा बोलती है कि मुझे लग रहा है तुम लोगों के बीच में सब कुछ सही है, तो मुझे तुम लोगों से कुछ चाहिए। तभी जिहान बोलता है क्या, क्या चाहिए। और वह तभी उसकी मम्मा बोलती है मुझे पोता या पोती चाहिए। तभी किम खांसने लगती है, जिहान के मुंह से पानी निकल जाता है जो कि वह पी रहा होता है, और बोलता है क्या। तभी किम बोलती है मुझे कुछ काम है, और वह वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी मम्मा बोलती है हाँ मैं इतने दिन से वेट कर रही हूँ कि मुझे भी पोता पोती चाहिए, क्योंकि मेरी सहेलियों के पास पोता पोती हैं जो कि वो लोग घुमाने के लिए बाहर आते हैं। मैं भी वैसे जाना चाहती हूँ अपने पोता पोती के साथ। तभी जिहान बोलता है मम्मा आप क्या बोल रही हैं। जिहान यह कहकर स्माइल करता है। और तब सीन शिफ्ट होता है, रूम का दिखाते हैं जहाँ पर जिहान और किम होते हैं। जिहान किम से बात कर रहा होता है कि अगर तुम रेडी नहीं हो तो रहने दो, मम्मा को मैं मना लूँगा। और किम बोलती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जिहान बोलता है कोई बात नहीं, और वह किम को गले लगा लेता है और बोलता है जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जिहान उसके माथे पर किस करता है और बोलता है चलो सो जाओ, हमें कॉलेज भी जाना है। तभी किम उसको पकड़कर सो जाती है। और वह सोचती है कि सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाते हैं। किम लाइब्रेरी में होती है, जिहान वहाँ आ जाता है किम को देखने के लिए। जब किसी को नहीं देखता वह किम को पकड़ लेता है और बोलता है कैन आई किस यू। तभी किम बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे करते हो, जब नहीं तब हमेशा किसी मांगते हो। तभी जिहान बोलता है तो मैं क्या करूँ, मुझे चाहिए होता है। और तब किम मुस्कुराने लगती है और उसके गालों पर एक किस करती है। तभी जिहान वहाँ से चला जाता है, और वह धीरे धीरे ऐसे क्लोज होते रहते हैं। और समय भी वैसे बीतता रहता है। अब जिहान किम को बहुत ज़्यादा केयर करता है, और किम को कोई कुछ बोलता तो जिहान उसको छोड़ता नहीं था। अगर जिहान के बारे में कोई कुछ गलत बोलता तो किम उसे छोड़ती नहीं थी। तो ऐसे ही समय बीतता रहता है, और वो दिन आता है करवा चौथ का। फिर करवा चौथ के दिन जिहान भी व्रत रहता है कि उसको इतना मना कर रही होती है मत रहो मत रहो, लेकिन जिहान बोलता है कि तुम मेरे लिए रहोगी मैं तुम्हारे लिए रहूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी तुम्हारी उम्र लंबी हो। जिहान ये सब बोलता है, किम बोलती है तुम भी ना, और वह शर्माने लगती है। इस बार लियो भी व्रत होती है। और तब सीन शिफ्ट होता है कॉलेज का, दिखाते हैं लियो को बहुत तेज़ भूख लगी होती है। किम किसी तरह से अपने आप को संभाली होती है। जिहान को भी भूख लगी होती है, लेकिन वो बस चाहता था कि अगर किम रहेगी तो मैं भी रहूँगा, तो यही कहकर वो टिका हुआ था। और वह किम की फिक्र कर रहा होता है कि उसने पिछली बार मेरे लिए इतना ज़्यादा, मतलब कि उसे आज फील हो रहा होता है कि वो मेरे लिए भूखी प्यासी कैसी थी, और उसने उससे ठीक से बोला भी नहीं था। और वह सोच रहा होता है, लेकिन आज वह उसकी बहुत फिक्र कर रहा होता है, उससे बार बार बोल रहा होता है अगर रह नहीं पा रही हो कुछ खा लो, बार बार बोलता है। तभी किम बोलती है मैं रह ले रही हूँ ना, तुम बार बार ऐसे बोल कर मेरा ध्यान कहीं और मत भटकाओ। लियो रह नहीं पाती, वह खाना खाने लगती है और बोलती है भाई मैं नहीं रह पाऊँगी, तुम पता नहीं कैसे रह लेती हो, और तुम्हारा बंदा पता नहीं कैसे रह ले रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, शाम का सीन दिखाते हैं। किम तैयार हो रही होती है, आज वह प्रॉपर दुल्हन के जोड़े में, मतलब कि रेड साड़ी में तैयार होती है, और झुमका, टीका, बिंदी, लिपस्टिक, मतलब सारी चीज़ लगाई होती है जो कि बहुत प्यारी लग रही होती है। जिहान उसे देखता है और सोचता है कि मेरी वाइफ है जिसे मैं आज बहुत प्यार करता हूँ। जिहान उसका व्रत तोड़वाता है और किम भी उसका व्रत तोड़ती है, और फिर वह लोग खाना वाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पर। जिहान की मम्मा फिर बोलती है कि मुझे कब पोता पोती दोगे, एक तो बता दो, कम से कम मैं उतना तो वेट कर सकूं, नहीं तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि तुम लोग मेरे पोता पोती के चेहरे भी नहीं दिखाओगे। तभी जिहान बोलता है मम्मा आप यून से बोल दीजिए ना। तभी उसकी मम्मा उसको मारती हैं और बोलती है बड़ा कौन है, तुम हो ना, मैं तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूँ। तभी बोलती है ठीक है मम्मा। जिहान उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है क्या क्या सच है, और वह खुश होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, रूम का सीन दिखाते हैं। तभी जिहान बोलता है क्या तुमने ये बोला था कि मम्मा को तुम उनकी पोता पोती दोगे। तभी रियो मुस्कुराती है और बोलती है हाँ। जिहान खुश होता है। तभी किम उसके लिप पर अपना लिप रख देते हैं, और तब जिहान उसे किस करने लगता है। तब यहाँ पर जिहान और किम का फर्स्ट नाइट होता है। किम सोचती है मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता था मैं किसी के प्यार में इतना ज़्यादा गिर सकती हूँ, और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और यह सोच रही होती है, जिहान भी सोचता है कि मैं अब किम के बिना नहीं रह पाऊँगा, और वह ऐसे कहते हैं और जिहान बोलता है आई लव यू। किम बोलती है आई लव यू टू। यही हमारा ड्रामा ख़त्म होता है।
आगे के फ्रेम में दिखाते हैं लियो और यून की शादी हो जाती है, वह दोनों साथ रहने लगते हैं। किम प्रेग्नेंट होती है, जिहान उसकी केयर कर रहा होता है और उसको बहुत प्यार से रख रहा होता है और उसकी माँ यह सब देखकर खुश होती है कि उसका पोता आने वाला है और यहीं पे हमारी हैप्पी एंडिंग होती है। तो अगर ये ड्रामा आप लोग को अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना और बाय बाय।